हाँ, न्यूमरोलॉजी में मतलब एक होता है सेवन, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स, ठीक है ना। एक टू होता है इमोशंस। जब आदमी विवाह लायक उम्र का हो गया तो उसका विवाह कब होगा, न्यूमरोलॉजी इसमें कुछ नहीं बताती। लेकिन लक सेवन और टू, अगर उसके मन में इच्छा है तो सेवन हुआ है कि इच्छाएं पूर्ति होने का, जो 11वां ज्योतिष में सेवन जो है वो न्यूमरोलॉजी के अंदर। सुन सुन सर, बात सुन, कंप्लीट कर लेंगे आपकी बात का सवाल, ठीक। ये इच्छा है पूर्ति होना सेवन, तो सेवन अगर होता है और उधर एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 7 11 है, तो देखा जाएगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज, मतलब ज्यादातर आप देखेंगे सेवन और टू ये ज्यादा मेन दो नंबर हैं जिनके समय पे बात पक्की होती है, या लड़की समझ में आती है, लड़की को लड़का समझ में आता है। सर हमने 3 में देखा है सबसे ज्यादा। बाकी हाँ, एक ऐड कर, ठीक है, एक हो रहा है थ्री, फैमिली का नंबर है। तो फिर आपका जो सवाल हो गया कि जैसे 2 7 11 है, तो वो पैसे की तरफ भागेगा या मैरिज की तरफ भागेगा, तो थ्री, टू और सेवन मैरिज। और जब पैसे का नंबर है 5 8 8 1 6, ये ज्यादा जो है उस तरफ, ये नहीं हम कह रहे कि 1 5 8 8 6 के अंदर मैरिज नहीं हो सकती, फाइव में भी होती है होने को। लेकिन वो रास्ता इस तरफ चला जाता है ज्यादा। और जनरली आप देखा होगा आपने, मतलब है, कोई थंब रूल नहीं है लेकिन जनरली है, लड़के के केस में तो है ही है ना, कि जब तक लड़का पाँव पे खड़ा नहीं होता तो वो भी नहीं चाहता शादी हो, माँ बाप भी नहीं चाहते शादी हो, ठीक है। नौकरी नागरी लगी, चलो भाई अब इसकी शादी कर दो, जनरली है। और ज्यादातर केस में फिर वही बात है, ज्यादातर केस ही हो सकते हैं कि जिस समय उसकी मैरिज हो रही होती है उस समय पे उसकी प्रोफेशनल लाइफ कोई ज्यादा बुरी नहीं होती, ठीक ही चल रही होती एक चीज और थी कि दशा और योग, एक तो नेटल चार्ट में जो आ गया न्यूमरोलॉजी, वो बेटर रिजल्ट देगा, या जब आता है बीच में 2 7, जैसे डबल टू हो गया टू का, तो इमोशंस के अंदर ज्यादा खराबी करेगा, या पहले ही जिसका डबल टू है वो ज्यादा खराब। है। हाँ, एक है, उसका मैं इस तरह से जवाब देता हूँ थोड़ा हटके। क्वेश्चन ये है हर्ष बाबू कि किसी का फाइव जन्मपत्री में है, सॉरी न्यूमरोलॉजी के अंदर, और जैसे मेरा फाइव नहीं है, तो जब मेरा फाइव नहीं है, अगर मेरा ईयर में फाइव आएगा या दशा में फाइव आएगा, तो मैं अंबानी बनने का नहीं सोचूंगा। लेकिन जिनका बाय बर्थ फाइव है, वो बाय बर्थ ही पैसा अच्छा मोटा कमाने का सोच रहे हैं, तो उनका वाइड एंगल बड़ा वाइडर है, ठीक है ना। एंगल नहीं, मतलब स्पेस बोर्ड वाइडर है। और उस समय पे उनके फाइनेंस के नंबर ईयर दशाओं में जब आते हैं, तो वो बड़ा काम करना चाहेंगे। मेरा ना वन है, ना फाइव है, ना डबल एट है, तो मेरा फाइव आएगा भी या डबल एट आएगा भी, तो मैं वो छोटी सी बात सोचूंगा। वो वही वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर। ये दो जो है टीचर जाया करते थे बिरला की कोठी से, तो फिर एक ने बोला कि जी मैं बिरला होता तो बिरला से ज्यादा कमाता, बोले सेम वे, जिसका टू, मेरा ऑलरेडी डबल टू है, तो मेरा एक और टू आ गया, तो मैं इमोशन में और ज्यादा गहरा उतर जाऊंगा। जिसका टू पहले कभी भी नहीं है, उसका टू आता है, तो वो इतनी ज्यादा इमोशंस वाली बात उसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि बाय बर्थ नहीं है वो, कह सकते हैं, करेले की मिठाई नहीं बनती। मैं तो सेट हुई है, बड़ी अजीब सा कलर आ रहा है। 777, या जिसका डबल सेवन बाद में हो जाए, 8 7 के बाद डबल सेवन, डबल नाइन के बाद जिसका एग्जिस्टिंग क्या है, या 9 के बाद डबल नाइन में। नाइन के बाद डबल नाइन होता है वो ज्यादा मुसीबत है। डबल नाइन के बाद नाइन उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, क्योंकि नाइन है हिम्मत, और डबल नाइन आते ही हिम्मत की हवा निकल जाती है। तो डबल नाइन की पहले हिम्मत कम है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, और हवा निकली है तो ये अच्छा, नाइन के केस में ये कह सकता हूँ। सेवन तो सेम केस में 3 में सर, अगर 3 का डबल डबल 3 हो रहा सेवन है का तो ट्रिपल फैमिली में। सेवन हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। सेवन के डबल सेवन में भी तबाही हो जाती है, तबाही इन व्हाट वे, वही वाली बात है, इंस्टेबिलिटी, डिवोर्स, मतलब स्थान परिवर्तन, मतलब वो दूर चला गया, या उसकी जॉब छूट गई, या उसने छोड़ दी, या डिसमिस हो गया, तो वो डिपेंड करेगा बाकी ईयर नंबर या दशा नंबर कौन सी चल रही है उसमें। हाँ जी। हाँ भाई अर्श बता। सर अगर 3 का डबल 3 हो रहा है तो फैमिली में दिक्कत आएगी। थ्री में डबल थ्री या फैमिली में दिक्कत आएगी ही, पक्का। फैमिली में डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई समस्या क्रिएट और होगी। सर वो शादी के लिए कैसा होता है, अगर 3 में डबल 3 आ रहा है। ये शादी हो जाती है।
शादी हो जाती है ना। शादी हो ठीक जाती है। है, वो बात अलग है, भी शादी होने के बाद कलेश साथ में जुड़ेंगे। ये वन का भी सही जब तक उसका पीरियड खत्म नहीं होता तब नेगेटिव तक। वन के अंदर एक और जी, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी बोलिए। सर, हाँ जी। तो हमें मेनली ईयर और उसकी दशा ही देखनी है, एज इन मंथ में जाके तो नहीं नोटिस करना होता ना, कि हम हर मंथ बार में मंथ जाके का भी। दीदी उसको टाइम करेंगे ना और ज्यादा। जैसे जी सर। किसी का 7 आ गया, डबल 7 हो गया, 7 का डबल 7। ठीक है। अब फर्दर देखना है कि कौन से मंथ में जाएगा, तो फिर एक और 7 आवे या 4 आवे, तो उसके जो सिमिलर नंबर्स हैं जो ये काम करा सकते हैं, उसके अंदर वो उसकी वो ट्रेवल होगी। ट्रेवल देख रहे हैं तो जी सर। सेम वे फाइनेंस का देखना है, तो जिस समय पे फाइनेंस के नंबर हो गए, लॉस के नंबर आगे ईयर में दशा में, मंथ के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो उस समय पे उतना लॉस नहीं होगा, यह रुक जाएगा उस समय। वो कंफ्यूजन ये है कि जैसे नेगेटिव वन है, एक वन हो रहा है, तो दैट विल बिकम मोर नेगेटिव। और हाँ सर, वो उसका आप भूल गए। मैंने ये बोला था कि ईयर के अंदर आपने ये देखना है, वन ऑड बन रहा है या इवन बन रहा है, वन के अंदर ही है। अगर इवन बनेगा, जैसे किसी का ट्रिपल वन है बाय बर्थ और नेगेटिव है, उसका वन जब भी आएगा पॉजिटिव है। जिसके इवन वंस हैं 2 1 4 1 ऐसे, तो उसका वन जब आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 1 बनेंगे। रेयरली है उसके 4 1 बने 45वें साल के अंदर, क्योंकि दशा भी और ईयर भी। ये जवाब है। डेस्टिनी वन सर जी, सर आपसे ना डबल नेगेटिव ही सर एक होगा था ना। मिडिल दशा के अंदर, एग्जिस्टिंग के अंदर वन प्लस डेस्टिनी वन, दो के बाद तीसरा आता है, हाँ, तो नेगेटिव होगा। वो भी नेगेटिव। नेगेटिव होगा, उसमें डेस्टिनी वन का कोई कोई लेना देना नहीं। हाँ जी बोलिए। सर नहीं अगर नहीं नहीं, डेस्टिनी इसमें वन है ये लेकिन है, डबल वन पंगे है। भी होंगे अड़ंगे भी होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि डेस्टिनी सर नंबर। जी। डेस्टिनी के अंदर फर्क, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। डेस्टिनी के अंदर फर्क हो गया, एक हो गया नवंबर। नवंबर के बाद वन आ रहा है तो ऑड वन हो गया, वो तो नेगेटिव है। लेकिन बेसिक वन और डेस्टिनी वन है, या कोई भी वर्ग है डेस्टिनी वन है, तो वन आएगा, डेस्टिनी नंबर तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन वो ऑड भी है। फिर क्या होगा? फिर दोनों रिजल्ट आएंगे, सब कुछ होगा। फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, इज्जत पे भी बट्टा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस जाएगा भी, सब कुछ होगा। इट विल कंफ्यूज अस एंड कंफ्यूज द पर्सन ऑल्सो। हाँ, शमीना बोलना। एक बात बताओ, बेसिक वन है और डेस्टिनी वन है, और उसका चार्ट में ट्रिपल वन है। हम बोलते हैं कि इसका वन पॉजिटिव है, ठीक है, बट उधर से हम बोलते हैं कि ट्रिपल वन अच्छा नहीं होता। ये बताओ। डेस्टिनी वन जो है हमेशा पॉजिटिव है, चाहे वो ट्रिपल वन हो, चाहे डबल वन हो, चाहे कितना बना वन हो। वो ट्रिपल वन की जो बात आ रही है, जो खराब है, वो हम बात करें जब वो ईयर या दशा में आ रहा है, बाय बर्थ की बात नहीं होती। सर ईयर में या दशा में आएगा तो 4 टाइम 1 हो रहा है, वो तो पॉजिटिव हो ही गया। हाँ जी। सर बाय बर्थ उसका ट्रिपल वन है, मैंने उसमें पॉजिटिविटी नहीं देखी। हो सकता है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारा आपने रूल है। बताया था कि ये 888 की तरह काम करता है। क्या ये मैंने कहा था? हाँ जी। ट्रिपल वन ट्रिपल एट की तरह कैसे काम कर सकता है? आपने बोला था कि शमीना, होता है ये मुंह से निकल जाए, आजकल कंफ्यूजन है। मैं बावला हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मैं भी? हम सर जी, ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन बेसिक क्या है? वन है। सन को हम उससे कैसे, मतलब जो है, शनि से कैसे, खुद सोच। सर एक तरफ से हम कहते हैं कि ट्रिपल वन नहीं बेटर होता, पर उधर से ये ट्रिप बेसिक वन और डेस्टिनी वन है, यहाँ पॉजिटिव कह रहे हैं, बट इसके पॉजिटिव रिजल्ट मैंने नहीं देखे। ठीक है हम क्या शमीना। बोलेंगे। शमीना, नहीं देखे किसी एक पर्टिकुलर चार्ट में, आई डू नॉट नो कि वो वन की वजह से एक हुआ, मेरे को 1 मिनट बता दे तो, मतलब उसका बड़ डिटेल है तो देख लेते। 1 अक्टूबर 1988।
11188 इसका, ठीक है। 8 आएगा, मुसीबत, ठीक है। 1 आएगा, हमारे हिसाब से पॉजिटिव है। बट जनरली देखा जाए ये आदमी किस टाइप का है, ही इज सॉर्ट ऑफ ए हार्टलेस, सॉर्ट ऑफ ए हार्टलेस का मतलब ये होता है कि एक तो 1 इसका बहुत ज्यादा है, जितने 1 बढ़ते चले जाएंगे उतना ईगो बढ़ती चली जाएगी। फिर सिंगल 8 जो होता है वो, उसके अंदर एम्पैथी होती है। डबल 8 में देखता है वो कि एम्पैथी करूं या ना करूं, ठीक है। वो पहले से उसका 111 है, तो इसलिए जो है मुश्किल है उसके अंदर एम्पैथी का होना, ठीक है, ज्यादा रफ होगा कंपेरेटिवली। डबल 8 वाली जो या 8 वाली जो उसकी क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा उभर के नहीं आएगी, क्योंकि 111 की क्वालिटी ज्यादा, क्योंकि वो बेसिक और डेस्टिनी हमने बात करी थी कि ज्यादा असर जो है बेसिक और डेस्टिनी के नंबर के होते हैं। फिर आ जाते हैं कि पैदा हुआ वो, तो 1 आया। सर फिर जी, 1, मैंने ना फिर एक एक और चीज देखी है, एक एक इन लोगों के ठीक है, डिसीजन लेकिन गलत होते हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं फिर करेंगे। ओके। 1 2 3 दिन 6 4 10 5 15, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ये 1988 है, तो 1 2 3 4, 3 ही देख लेते हैं, 3 3, ठीक है। 1994, ठीक है। अब इसका 4 आ गया। अब ये 6 साल के बाद, मतलब 4 5 साल तक का बच्चा होता है, सारे बच्चे मतलब ऐसे हो सकते हैं कि कूद फांद रहे हैं, तो भी कहीं चोट लग रही है, कुछ भाग दौड़ी कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन 5 6 साल के बाद अगर बच्चा तमीजदार नहीं होता तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया इसका 4, ठीक है। 98, फिर आ गया इसका 5। 5 इज नॉट अ नंबर ऑफ इमोशंस, लेस इमोशन। 2003 फिर आ गया इसका 6, 2009। ये जो है अब्यूजिव होता है 6, तेरे को पता है, ठीक है। तो अब एज कितनी होगी इसकी, 6 4 10 5 15 6 21। 21 के बाद इसका आ गया 7, 21 से 28 तक, तो इसकी जिंदगी तो बल्ले बल्ले, बाकी किसी की थल्ले थल्ले है। तो जो बच्चा 21 साल तक काबू में नहीं था, 7 में आ गया, तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकियों के लिए अच्छा नहीं है। फिर 2009 के बाद 7, 2016, 2016 के बाद 1 और 8, 2024, ठीक है। अब ये ट्रिपल एड में तो उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी, अब इसकी जिंदगी खराब होगी। फिर इसमें बेइज्जती भी होगी। ठीक है, अब इसकी जिंदगी खराब है यहाँ पर, तो जितना उसने 28 साल तक मौज की है एक तरीके से, सुनी किसी की, अब वो रिपेमेंट रिपेमेंट आती है वो, है ना। फिर उसके बाद जब इसका 8 चला जाएगा, फिर इसका 9 आना है, तो यहाँ पर आके वो और गुस्सैल ही होगा, तो लोग इससे परेशान ही होंगे घर वाले। तो आपका भाई है, आप तो इस तरीके से सोचेंगे कि नहीं, भाई से मुझे क्या मिल रहा है, तो भाई से आपको कुछ मिलेगा, आई डू नॉट नो, ठीक है। फिर इसका 1 आ जाएगा, फिर इसका 2 आ जाएगा, फिर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है 1 2 हो जाएगा, वो भी कोई ऐसा अच्छा नहीं है, इस वजह से क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है। आपको कुछ चाहिए वो तो मुझे लगता नहीं मिलेगा, तो ये आप हो सकता है फील कर रहे हो, तो इसलिए आपको लग रहा हो 111 अच्छा नहीं है। बाकी आई डोंट नो ना, नहीं अच्छा सर, क्या है मैंने इसमें है। और भी बड़े चार्ट्स में देखा है कि 111 वाले लोगों के डिसीजन गलत ही होते हैं। मैंने ये सर बाकी नोटिस इसकी किया। जन्म पत्री, वो भी, वो इसकी वो टाइम ऑफ बर्थ है, हाँ जी। हाँ वो भी लगा लो, क्योंकि फिर उससे और चीज पता चलेगी। 7 8 12 2 1 6 8 ये है, तो और सत्यानाश है ना ये, हाँ बता रहा हूँ। सर इसका 12:35 है, दिल्ली। अब बताओ, टाइम भी ऐसा है 12:35, कर लो बात। फिरोजपुर है ना। सर टाइम का भी फर्क होता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ सर वैसे। जी, वैसे और चार्ट्स में मैं देखती रहती हूँ ना,
तो मैंने ऑब्जर्व करा है, 111 के लोगों के डिसीजन गलत होते हैं। आप भी नोट करना। आई डू नॉट नो। मतलब तेरी बात ठीक हो सकती है, मान लेता हूँ, बट मैंने कहा एक आधा देख लेते हैं जस्ट। ओके। और एक समझने आपने में कोई बोला हर्ज नहीं था, है ना। अब ये देख लेते आपने हैं कि एक ये बोला था कि 888 वाले पर्सन का अगर 888 होता है तो वो उसको इतना तंग नहीं करता। तंग नहीं करता, लेकिन करेगा तो तंग ही ना। हाँ वो करेगा, वो ज्यादा डिप्रेशन में तंग कम जाएगा। तंग की बात लगा है। 444 का 444 इतना बुरा नहीं होता, लेकिन बुरा तो होता है ना। हाँ क्या। 4 का 444 जो है दैट इज डिजास्टर। बट 444 का 444 इज नॉट अ डिजास्टर। सिंपल सी बात, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको इसमें अंदर ज्यादा होंगे। 111 888 है ना, 18 है बेइज्जती वाला भी। 168 तो है। तो 168 केतु में, 168 सन में है, 2168 मून में है, 2168 राहु में है, 2168 जुपिटर में है, 2168 शनि में है, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो मतलब शोइंग कि भाई जब इसका 888 आएगा तो 2168 की सिचुएशन और थोड़ी खराब सी हो जाएगी। और दशाएं भी इसकी पिछले मतलब 16 साल से या 14 साल से इसकी अच्छी नहीं चल रही है। और उससे पहले राहु को भी देखा जाए तो ये राहु की भी अच्छी नहीं चल रही। तो इसकी हेल्थ भी सत्यानाश है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं, स्पेशली इन 888, है ना। तो ये इसलिए आपको शायद ज्यादा खराब लग रहा होगा, है ना। ये अच्छा, फिर ये है जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे ये ऐसे वाले 6 8 सिंगल 8 सिंगल 12 8 12 ये बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। तो मतलब ये एक और बात है। और फिर ऐसे वाले हो जाते हैं तो ये न्यूमोलॉजी को कुछ मतलब आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो क्योंकि वैसे देखा जाए 111 विद 88, तो इसकी तो न्यूमोलॉजी ऐसी हो गई कि भाई ये तो अरबपति बनेगा सीधा। उधर तो यही दिखता है ना, चाहे उसका नेचर अच्छी नहीं है, बदतमीज है, वो अलग इशू हो गया। अरबपति बनेगा कब बनेगा, वही जब 5 आएगा, जब इसका या 3 आएगा, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके केस में इसकी जन्मपत्री देखते हुए वो रिजल्ट दिखेंगे नहीं प्रैक्टिकली, जो न्यूमोलॉजी दिखा रही है। तो जिस दिन आनंद महिंद्रा पैदा हुआ कितने अरबपति पैदा हुए, तो ना सारे 555 थे। लेकिन ममता दीदी पैदा हुई कितनी हो गई, क्योंकि जन्मपत्री में जान नहीं हुई। ऐसे ही केस 1692 वो भी आया था, ना पैसे कमाए उसने ना फ्यूचर बस टाइम। 16 9 सर जी एक क्वेश्चन छोटा सा और है, पूछ लो। हाँ जी, सर एक किसी का मिनट। डेस्टिनी 3 हाँ, है और मंथ में 3 आ जाए, ईयर में तो पता ही है हमें, है ना, अच्छा होगा। मंथ में 3 आ जाए तो वो मंथ उसको उसके लिए बेटर होगा ना, होना चाहिए, पैसे के लिए। बिल्कुल। अगर किसी का डेस्टिनी 3 नहीं है, वैसे ही घूम के मंथ में 3 तो आना ही है साल में, 333 होगा, वो उसके लिए बेटर नहीं है। जी बिल्कुल। वहां पे काम डाउन होगा ना। हाँ जी, वो ठीक नहीं है ना, तो प्रोफेशनली ठीक है ना, वो फैमिली के लिए। बस डेस्टिनी वाले के केस में मंथ में 3 आ रहा तो वो मंथ अच्छा जाएगा। जी बिल्कुल। बात 8 15, ठीक है। ये कितने हो गए थे? 5 7 2007। 2007, ठीक है। फिर 9 हो गया, 2016, ये तो खराब नहीं, ठीक है। फिर एक आ गया 17, और वो एक ही है 2, 2 तो ठीक नहीं है, वो 2019। फिर 3 2022, तो 3 इसके लिए ठीक होना चाहिए हमारी सोच से, ठीक है। 4 फिर आगे 2022 के बाद 4 अच्छा नहीं होना चाहिए, तो वो 3 को देख लेते हैं, 3 के अंदर ईयर क्या है, इनको नजर मार लेते हैं, है ना। अब इसका 5 ही ठीक आएगा, बाकी तो सारे ही लगे, बाकी तो कोई भी ठीक नहीं। मतलब अभी अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो एक बार हम मतलब समझने की कोशिश करें। ये दोनों 992,
कमाने का तो मेरे को लग ही नहीं रहा अभी। सर देख लेते हैं ना सर, 1 मिनट। नहीं आएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं कमाएगा, अब हम क्या कर लेंगे, हम नजर तो मार लेंगे। अब 3 आया, इसमें 1 आ गया, इसमें 3 में 5 आ गया, इसमें 3 में 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यही 1 साल है हाँ, जिसमें कुछ मतलब दम नजर आता है, बाकी तो फिर कुछ नजर नहीं आता। इसमें कुछ आया तो आई डो नॉट नो। एक यहाँ 1 होगा, 111 के साथ 2 है, तो ये तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 का ईयर आ गया तो ये तो दम है नहीं। ये 222 के साथ 5 है, इमोशन पहले इतनी चल रही है, तो उम्मीद है बस। तो ये 5 देता जरूर है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो 5 ने फिर 2 तरीके से देता है। जैसे एक तो उसको गिफ्ट में मिल गया, कुछ बेच के मिल गया, इस टाइप से मिल गया, या उसकी अपनी हिम्मत से मिल गया, तो 2 के साथ 5। संभलेगा तो तब भी। हाँ, 995 का वो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो उतनी उसको समझ में डेवलप नहीं हो पाएगी। अच्छा क्या है कि इतने टाइम से जब वक्त खराब चल रहा हो ना, तो वी नीड एटलीस्ट 2-3 years टू, हाँ, टू एस्टेब्लिश। एकदम से 1 साल के अंदर वो बात बन नहीं पाती, ये इशू है। 5 के अंदर अब जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट। ये 26 में 5 है, साथ में 2 है, यहाँ 5 है, 1 है, यहाँ 777 है, या 5 है, 111 है, 3। ये 2 साल हैं, शायद कुछ हो जाए तो हो जाए, 2029, इससे पहले कुछ होगा आई डू नॉट नो, क्योंकि ये जो 5 भी तो 4 साल चल जाएगा, कुछ तो असर आएगा, ठीक है। ये 777 है, आई डू नॉट नो, क्योंकि 7 जो है कोई अच्छा नहीं, नंबर नहीं है पैसे के लिए। लेकिन रियलाइजेशन ऑफ डिजायर है, कहीं हो सकता है इंडिया से बाहर चला जाए, कहीं कुछ कुछ छोटी मोटा सा कुछ हो जाए तो हो जाए। 1 ठीक है, इसका 3 ठीक है, 2 साल तो है, तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर जितने दिख होती है उतनी गल होती है। एक ये है कि वो डेस्टिनी 1 है, तो ये हो सकता है कि फिर नौकरी भी चाहिए तो सीधा मालिक की नौकरी चाहिए, है है तो ये मतलब सीधा, मतलब छूटते मालिक की नौकरी चाहिए हमें। हाँ जी अत्री जी। पॉजिटिव पॉजिटिव। सर एक क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में 2168 था। इस केस में ना सर न्यूमोलॉजी में 7 नंबर ने काम भी नहीं किया सर, और वहां पे 822 आ गया, तो मतलब दिक्कतें, बड़ी परेशानी आ गई सर। 7 ने खर्चीले काम नहीं इंसान, किया, क्या मतलब है, क्या काम एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? सर जैसे कि लक फेवर कर जाता है उसके लिए। नहीं सर, डिप्रेशन में लक फेवर कैसे करता है बताओ? मतलब सर थोड़ा सा जैसे जान जून तो कम से कम इंसान की बच जाती, क्योंकि हर प्लेनेट में 2168 था ना। अरे ये बात देखो, देखो लक की बात है कि अगर आई हुई जितने 7 वाले हैं वो कभी मरेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। जी जी। एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म 7 इज अ लक। वो बात आपकी ठीक है कि भाई 7 जो है वो बचाएगा अंत तक, और जो है वही है, जब आदमी इज इन अ डीप प्रॉब्लम तो हम्म भगवान का हाथ जरूर होगा। लेकिन अगर आई हुई है, किसी की मौत आई हुई है या कुछ पखेड़ा, तो फिर वो 7 भी बेचारा क्या करे। तो ये इतना मेरा ख्याल है। तो जीवन भर किसी का 7 है, हाँ जी। उसकी उम्र 65 साल है, तो 65वें साल में उसका एक्सीडेंट हुआ तो मर जाएगा, फिर 7 कुछ नहीं कर पाएगा, एग्जाम्पल। 7 इसमें भी है। ठीक है सर। बराबर बराबर। नहीं 7 लक तो देगा उसको सर। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, 7 क्या देगा लक उसको? रोटी छोटी उसको 6 है, 6 7 उसकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, उसके ऐशो आराम भी पूरा मिलेगा उसको, वो अपने काम से ना मिले, उसकी पैसे की तैसी में जाए। 7 तो यही तो देता है कि भाई करना ना पड़े, और वही 7 वाले लोग जनरली जो है, पिछली बात हमें भी। जो यहाँ पर, हाँ, हमें जो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आदमी उतना पॉलिश नहीं होता, एरोगेंट हो जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी उसकी। डबल वन। 7, आपकी वाली बात ही मैं ऐड कर रहा हूँ कि 11 उसका ऑलरेडी है, फिर उसके बाद 7 है। दैट मीन्स क्या है कि वो एरोगेंट होगा, और 7 की वजह से उसको कोई हार्डशिप भी नहीं फैल, और 6 की वजह से लग्जरी भी रहे तो और एरोगेंट हो जाएगा वो, और मुसीबत है। 7 की जगह पे 8 होता, 4 होता तो बेहतर था एक तरीके से, मतलब उसको हार्डशिप कहने का मतलब हार्डशिप करनी पड़ती। हाँ जी, वो बताना, पत्री बताना जरा, वो मैं अत्री बताता जी। हूँ जी हो सर। गया, ये अभी ले लो, एक क्वेश्चन और है। दो पाँच अच्छा सर बताना। अच्छा हाँ बताओ जी अत्री जी। सर, 2/5/1987,
सर 1725 गोला कोकर नाथ है सर, यूपी में। यही है पहली सर। हाँ जी। पहली बार सुनी है ये जगह में। हाँ जी। हम्म, सर इसमें जैसे शनि आया ना सर, ये है केतु इज ओके। लगन, सर ये वीनस। गलत लगा है सर, ये 1 मिनट, ये लगन हाँ कुंडली। हाँ, बताना 2 मई 97। हाँ 1987 है 87। जी। ये है सर। हाँ अब जो है 6 8 12 7 8 12। अच्छा, इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 11 नहीं होता जिस भी जी चार्ट के अंदर। अगर बहुत ज्यादा 6 8 12 है तो फिर वो सेव नहीं हो पाता, वो चार्ट में ज्यादा दिक्कत सी आ जाती है। अगर थोड़ा बहुत 11 होगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। जी। सर इनके हाँ जी। सैटर्न, शनि शनि वीनस में सर, ये सर दुनिया से मतलब इन्होंने डिप्रेशन के कारण चले गए ये। और मैंने न्यूमोलॉजी भी देखी, उसमें मतलब सेव नहीं हो सका न्यूमोलॉजी में। 2000 मतलब ये बात है एक मिनट 19 में। लगा लेते, एक मिनट लगा लेते हैं जी। फिर। 2 मई 97। तीसरा महीना था सर, और 2020 का। अब सर देखो जरा मेरी, देखो हम्म। इसके पास है क्या, 888 इसमें सर। मार्च में सर। हाँ जी। ये इसमें डबल टू वाले में सर, जी जी जी। सर आप देखो ना सर जी, इसके बाद 55 भी है। जी इसके पास मेल नंबर नहीं है। आप अत्री जी बात को मतलब समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था आपको, बंदे के पास एक मेल नंबर जरूर होना चाहिए। जी जी नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है उसकी जिंदगी को राइज होना। अब ये बंदा जिसके पास 55 है, 28 है, ठीक है, 28 के आने मैंने बताया था इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसका मेल नंबर नहीं है। जी फिर इसका 55 एंजाइटी का मारा है ये। 77 इसका चल रहा देखो कब से, ठीक है ना, 2014 जी तक। 2014 के बाद तो और सर फिर भी ठीक है। 7 8 इलक भी है सर। से- और यहाँ जो 7 है अत्री जी, वो नेगेटिव वाला जी 7 हो गया ना, जो अभी जी जी सर। ये 7 8 वाला 7 है। जी। 7 यही मार खाता बस, और कहीं नहीं मार नहीं खाता। हम्म। ये अनदर इशू हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से ठीक है। ज्यादा दिक्कत है, मेरी बात समझिए कि ठीक है सर। 7 मार एक ही जगह पे खाता है, 7 के साथ 8 होता है अदरवाइज। ये बात हो रहा है, उस समय पे 88 चल रहा था, बट वो जी। 22 है तो फिर उस 7 क्या बचाएगा। अच्छा फिर हाँ वही सर। दशा भुक्ति अंतर उस समय चल रही है इसकी शनि। जी जी। शनि शनि वीनस की सर, और सर ट्रांजिट पे देखा था उसमें प्लूटो भी था, साथ में आ गया वो था। अच्छा, शनि शनि वीनस। वीनस। अच्छा, और की कमिटेड सुइसाइड। हाँ सुसाइड किया था सर, ये जज थे सर इनकी मदर, और ओनली चाइल्ड था तब भी कर लिया था मतलब इन्होंने। ये बड़ा मतलब अजीब सी बात होती है। जनरली इट इज फाउंड कि भी पेरेंट्स इतने ज़्यादा एफ्लुएंट होते हैं, बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट होता है कई बार। बड़ी अजीब सी बात। तो थोड़ा सा फैमिली सर, जो मैंने देखा कि लॉयर फैमिलीज में या जजेस के फैमिली में थोड़े से उनकी, जैसे कि मदर जज थे तो लोग, जज का भी सर कंडीशन मेंटली सही नहीं रहती। 24 घंटे वो एक ही काम करते रहते हैं। तो उनमें भी थोड़ा होता है कि इज्जत मान इतना मिलता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते बाद में कोई छोटी सी बात कोई कह दे तो। नो डाउट अबाउट रिजल्ट के बाद वजह तो ढूंढ सकते हैं, मुश्किल हो। इट। रिजल्ट आ चुका है उसके बाद तो वजह तो मिल ही जाएगी। हाँ नहीं वजह नहीं ही तो ढूंढ रहे थे हम। नहीं नहीं, रिजल्ट की वजह हम डेथ तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम ये जरूर हाँ कहते हैं कि आदमी मेंटली ठीक नहीं है, डिप्रेशन। डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में से बाहर आएगा ऐसा कोई रास्ता निकलता नहीं, क्योंकि अगर
2168 है और एक मेल नंबर हो, फिर भी हम तो कुछ कह सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। लॉन्जिविटी से निकाल लिया अगर तो। यार हर्ष तेरी बात ठीक है, बट यानी कि जब तक मरेगा नहीं तब तक हमें तसल्ली नहीं। मेरे भी 52 साल निकलती हाँ है। सर, लेकिन एक नंबर लॉन्गिविटी में सुसाइड किया मैंने था तो एक शुरू से नंबर कहा है निकाला कि था हम तो नहीं निकाल परफेक्ट आई पाते। थी। सर जी एक बात पूछ लो। हाँ जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये बताओ कौन से नंबर में गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, आपने पैनिक कौन से नंबर में रहता है। भाई मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 वो पैनिक के हैं यार। आपने 84 क्यों बोला था फिर। मैंने कब बोला 84? सर आपने बोला था। चल मेरी गलती है भाई। भाई खुद सोचना पैनिक का क्या नंबर हो। एंजाइटी पैनिक का हो गया ना। मल्टीपल 9। हाँ मल्टीपल 9 भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 पहला जो है पैनिक क्रिएट करेगा। मल्टीपल 2 भी करेगा। और क्या? द गिफ्ट। गिफ्ट बताओ। 6। इस तरह से सोचा ही हमने कभी नहीं। वही गिफ्ट तो 6 सर। हाँ 6 में मिलेंगे, 5 में भी मिल जाएंगे। 5 में कैसे मिलेंगे, वो तो पैसे का नंबर है। हाँ तो पैसे ही तो चाहिए थे। और क्या चाहिए? लेकिन सर 6। 6 में मिलेंगे। आपने बताया सर, पैसे जैसे वाला 6 वालों को गिफ्ट गिफ्ट सबसे करते हैं। बेस्ट होता है। 6 का ठीक है। 6, 6 ही है नंबर 1 मेरे का गिफ्ट के अंदर। अभी सर आया किसी मेरे का को। है। 6 नंबर, छह हाँ नंबर है और 6 नंबर और आ जाए, उसको गिफ्ट हाँ गिफ्ट मिलेगी। आया है, अभी आया ऊपर। आज नहीं कल आया था। 80 लाख रुपए हैं सर के पास। नहीं नहीं 80 लाख घड़ी तो आई थी वो सर, तो सर घड़ी। कमाई है। वो तो आएंगे तो देखेंगे, अभी भी कहाँ आए हैं। हम तो एक्सपेक्ट करें। 6 2 में नहीं। सर 3377 वाली कोई पर्सनालिटी होती है जब, तो मुझे डू दे हैव मेडिकल इश्यूज मतलब। भाई अब पता नहीं। डबल। 3377 वाले वो है सोनू सूद और सोनू निगम। डेट ऑफ बर्थ देख लो, दोनों की एक ही है मेरे ख्याल में। अच्छा सर। वो और हेल्थ। सर इसमें अगर 5 जुड़ जाए साथ में, बाय बर्थ मतलब, साथ में 5 भी हो, तो फिर then मतलब बहुत मनी सेंट्रिक ही बेसिकली जैसे आप आएगा बता रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल 3 है तो पैसा तो जुगाड़ से ले आएगा। ये 3337 है दोनों, सोनू सूद और सोनू निगम। हाँ बोलो श्वेता दीदी, व्हाट इज द सर क्वेश्चन? एक सर 11 सर सितंबर 1983 का चार्ट दिखा दो प्लीज, क्योंकि किसका? आई हैव नेवर सीन हिम सेटिस्फाइड। नहीं नहीं, क्या कौन सा वाला चार्ट दिखा दूं? तीन सर न्यूमरो या एस्ट्रो, आई कैन दीदी, टेल यू। दीदी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। 18 सितंबर हाँ जी। 1983। हाँ जी। सर आई हैव नेवर सीन हिम सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ। समझा नहीं मैं बात। मेरा कोई इश्यूज है। मैं बात नहीं समझा आपकी। आप क्या कहना चाह रहे हो? नॉट सर से। ये कभी लाइफ में सेटिस्फाई होंगे, लाइक मतलब विल ही एबल टू अर्न गुड या विल ही एबल टू बी सेटिस्फाइड। बहुत एंशियस रहते हैं सर ये। सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई को मैं कैसे? मतलब विल ही एबल टू अर्न गुड इन हिज लाइफ। हाँ जी वो, अब वो तो है ना। अब इसमें क्या? ये क्या सवाल हुआ? मतलब सर इसका गुड जवाब। अर्न कितना होता है और बैड अर्न कितना होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी अगर देखें तो? 5,000 गुड अर्न और 5 लाख गुड अर्न। सर जैसे अब ये है सर, ये ना हमेशा ही डिप्रेशन में रहते हैं एंड ही थिंक्स कि एवरीथिंग विल बी ओके। मेरे अकॉर्डिंग तो हर चीज ठीक है इनकी लाइफ में, आई हैव सीन, पर ही इज ऑलवेज निट पिकिंग एवरीथिंग। 83 सर, 1983। यस सर। सेटिस्फाई का क्या करूं? तो मतलब इनका कोई ईयर अच्छा आएगा जिसमें ही विल बी एबल टू अर्न। भाई 83, नो,
तो 9 1 10 तो 12 3 15 4 19 5 24 यहाँ तक छोड़ देते। जी। तो ये हो गया 2007, ठीक है। उसके बाद 6 है जी 2013, उसके बाद 7 2020, उसके बाद 8 है 2028, ठीक है। आप इनको कब से जानते हो? सर, मैं इनको जानती हूँ 2010 से। शादी हुई थी आपकी? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दीदी क्या है कि 2010 से आप जानते हैं। 6 हमारे तरफ से पॉजिटिव है, 7 हमारी तरफ से पॉजिटिव है, बट ये पैसे का नंबर नहीं है। 8 जी इनका सर। नेगेटिव है, 9 इनका नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अभी तो जी 8 8 साल चलेगा, फिर 9 आएगा, जी। तो कुछ कह नहीं सकते। ये दोनों का पीरियड देख लेते हैं कि शुरुआत में क्या था, एक बार नजर मार लेते हैं, ठीक है ना। जी। एक तो डबल 9 वाला आदमी होता है, ठीक है ना। डबल 9 वाला आदमी फ्रस्ट्रेट रहता है। फिर उसके बाद है 3 3 1 9 8 8। मेल नंबर ही हैं सारे के सारे। बड़ा जी अजीब सा बिहेवियर रहता है इनका, सिर्फ मेल नंबर वालों का, ठीक है। अब क्या है कि पैसे के नंबर इनके पास है 1 और 3 3 दोनों है, तो डबल जी। 8 भी है, सॉरी 3 नंबर है। तो इसका मतलब उम्मीद, मतलब इच्छा बहुत ज्यादा, मतलब बड़े बनने की है, ठीक है। एक मिनट, ये ऑन हो जाए जरा, खुल पाएगी? हाँ खुल जाए। अब आ जाते हैं 6 7 6 2 6 6 6 11 में 6, यहाँ 3 3 तो ये 2011 से लेकर 2013, ये हमारे हिसाब से ये 2 साल ऐसे हैं जहां पर मतलब जो है पैसा आया होगा, ऐसा हमारा मानना है। मतलब आई डोंट नो इस समय पे ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 9 9 7 8 8, ये ठीक है। फिर 8 8 8, ये ठीक है। फिर 9 9 9, फिर 6, फिर 4 8। अब आप ना एक मिनट जरा बताना कि भाई ये ठीक बैठ रहा है वैसे? जी सर। यस। कि 11, मतलब ये 2 साल इनके प्रोफेशनली अच्छे थे क्या, मतलब 11 एंड हाँ से, जी सर, अच्छे थे सर। ठीक है ना। अब ये 9 9 9 वाला क्या खराब था? सर एक्चुअली दिक्कत क्या है, 2013 14 15 में बहुत गुस्से में रहे हैं। एक्सेस में गुस्सा। 9 9 9 है ना, ये एक्सेस गुस्सा बताता है। 8 8 8 है, थोड़ा डिप्रेशन बताता है। 3 3 3 है, घर में डिस्टरबेंस है। और 3 फिर जो है वो 3 को वही करेगा, क्या नाम है, मतलब प्रमोट करेगा। तो 3 ये जो है ये प्रोफेशनली बुरा नहीं है, लेकिन ये 9 9 9 और 8 8 8 है, ये प्रोफेशनली अच्छे नहीं, ठीक है ना। ये अब आप, ये ठीक बैठ रहा है इसमें या नहीं? हाँ जी सर, ठीक बैठ रहे सर। फिर 8 8 8 यहाँ आ गया, ये भी ठीक नहीं है। फिर ये 11 11, यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट एक आध साल आई हो, ये फिर खराब हो गया। फिर ये अच्छा होना चाहिए, अब है या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन इसमें फिर सर, बाद में कोरोना आ गया। कोरोना से कुछ दिक्कत हुई, आई डो नॉट नो, सर नहीं हुई है सच कोरोना से कोई दिक्कत। ठीक है ना। फिर 20 21 ये भी इनका ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ फिर डिप्रेशन है, लेकिन पैसा फिर भी आया। फिर यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ पैसा नहीं आया। यहाँ डिप्रेशन है, ये 2 है, ये भी मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। सर और इनके फादर सर साहब की डेथ हो गई 8 8 8 थी। में लॉसेस नहीं होते हैं क्या? सर 8 8 8 में लॉसेस भी होते हैं शायद। टू टू जो है, एक मिनट ठहरिए यार। 2 में मतलब फादर इन लॉ की डेथ हुई आपके, जी सर। ठीक है। तो 8 8 8 में ये डिप्रेशन बताता है। हाँ, अब हर्ष क्या बता रहा था तू? सर 8 8 8 में लॉसेस भी तो होते हैं, काम धंधा भी खराब होता है थोड़ा सा, हमें लगता है ऐसा। ये डाउनवर्ड ही है ट्रेंड तो, बिल्कुल सही है। अब 8 8 8 के साथ कुछ ऐसा कोई नेगेटिव ईयर आना चाहिए हर्ष, जो हमारा रूल था, जो तबाह कर दे। वो तो आया नहीं अभी तक, हाँ। क्योंकि यहाँ 8 8 8 यहाँ से शुरू हुआ, ये साल अच्छा है। ये यस सर। ये दोनों, तो सर ये शायद पॉलिटिक्स में भी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, इज इन पॉलिटिक्स सर। और ये 11 मतलब से ट्रिपल इनका। एट अभी वो हार गए थे ना इलेक्शन। सर 2017 में हारे थे, 2022 में इनकी वाइफ मैं हारी थी। अच्छा, आप भी खड़े हो गए थे? सर मैं 300 वोटों से हारी थी सर। अरे यार, हमको
हमें हमें भी वोट दिलवाने देते, 301 से हारते आप। नहीं सर, तो इनका मतलब कैसा रहेगा ऑल एंड ऑल? मतलब मैं ना बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। नहीं नहीं इन्हीं के दीदी, चक्कर में मैंने सीखने की कोशिश की है मेरी एस्ट्रो। दीदी बात ये है कि एक्सपेक्टेशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन इज टू हाई। अभी समझ रहे जी हैं? सर। हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि ही वांट्स टू बिकम समथिंग इन दी इन इन पॉलिटिक्स। अब जी उसके सर। अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। अब सुनिए, दाल जी रोटी के बाद घर की वो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है। दाल रोटी तो कमाई हर कोई करे। जी तो बिकॉज ही इज हैविंग 333 1 एंड 88, जी ये तीन है इनके पास। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत आई है, बहुत कुछ ऊपर चले जाए। अब ऊपर कब होएगा? तो ये 9 अच्छा नहीं आएगा, 1 आएगा अच्छा, 2 को ठीक मान सकते हैं, 3 को ठीक मानते हैं। तो 1 2 3 3 6, ये 6 साल में कुछ अगर ईयर नंबर ठीक आ रहे हैं तो कुछ है। 999 में तो दीदी जो ये पूरा चाह रहे है। हैं कुछ होना नहीं। सर ट्रिपल एक्सपेक्टेशन, नाइन में और गुस्से वाले हो जाएंगे। दीदी आपके हस्बैंड है, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ना? तो यहाँ 11 आ गया, जी यहाँ 11 आ गया, ये दो जी। साल अच्छे हैं। तो इस समय पे अगर कोई इलेक्शन हुए तो मैं कहता नहीं। 2037, इससे पहले जहां भी 999 या 4 9 जहां भी आ रहे हैं वहां पर ईयर पॉजिटिव भी होगा, तो हम इलेक्शन जीतने का तो नहीं कह सकते ना। समझे मेरी बात? जी सर। सर जैसे यहाँ पे 35 में ट्रिपल नाइन के साथ 888 है, तो ये और बुरा जाएगा सर। अगर बाकी ठीक गए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, जी। जो आपने बोला यही होगा। ओके। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कहाँ से लाऊं सक्सेस? नहीं सर, मुझे जानना था कि आगे कैसे जाने वाला है। हाँ, तो 2037 से पहले सक्सेस की उम्मीद मत करना, जो जो चिर प्रतीक्षित है। और जी 2037 माइनस जी सर। 83 कम्स आउट टू बी 1983 है ना। 7 में 3 का 4, तो 54 ईयर्स। यही टाइम है जब आदमी ज्यादातर केस के अंदर, जिसके अंदर वो परिपक्व होता है पॉलिटिक्स के अंदर। जी यस सर। सर। मैं जानता नहीं, मैं इसी टाइम पे इनकी सनलाइन भी थी शायद। इसी टाइम पे सनलाइन भी थी इनकी, सनलाइन इस टाइम पे थी। आज भी देख ली तूने? जी मैंने इनको हाँ दिखाया था, सर। मैंने इनको भेजा था सर। हाँ, तो उसी समय पे सनलाइन है, एयर बेस रियलाइजेशन और डिजायर तभी होंगे। इनकी फायर लाइन खराब हो गई थोड़ी इस टाइम पे, जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन किए इन्होंने। वो तो है ही, फायर लाइन खराब ही होनी है, और क्या होना है पॉलिटिक्स में? हाँ सर। क्योंकि सर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, छूटता ही नहीं। लेकिन पैसा आ रहा है सर, मरकरी लाइन थी इनके पास तो मतलब। सर मेरा ना मेन क्वेश्चन ही यही है कि अकॉर्डिंग टू मी ही हैज एवरीथिंग, पर फिर भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। वो एक मुझे, मैं एस्ट्रो सीखी इसीलिए रही थी कि ऐसा क्या है कि विद एवरीथिंग अराउंड। नहीं एस्ट्रोलॉजी से तो पता नहीं चलेगा, न्यूमरोलॉजी से आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि इनके पास 33 और 1 और 88, ये 3 नंबर जो हैं जो बहुत राइज के हैं, लेकिन कभी वो दशा नहीं आई जो वो चीज अचीव हो ये जो ये चाहते हैं। जी सर। और जिस एज में ये चाह रहे हैं उस एज में और उनसे सीनियर बैठे हैं जो वो उनको दिलाने देंगे, वो खींचातानी भी, मतलब पॉलिटिकली आप समझो क्या। और ईयर बढ़िया नहीं आ रहे, ईयर बढ़िया आएंगे तभी मिलेगी, इससे पहले मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं, यू जी आर नॉट सर। सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन तो शब्द उस पर डिपेंड करता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जी ना सर। तो ना 5 है, ना 88 है, ना 1 है। हम तो ठीक है, जैसा ठीक है ठीक है सर। कर लिया है। हाँ, थैंक यू सर। जिंदगी बल्ले बल्ले है, बस ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ हो गया। हाँ भाई ठीक हर्ष है सर। बाबू बोलो, क्या सवाल है आप? सर मेरा सवाल था, जो मास्टर नंबर होते हैं 11 और 22 सर, वो भी वीजा की वीजा नहीं नहीं, वीजा वीजा वाला नहीं, 7 की तरह वर्क वीजा करते हैं वाला क्या हम सर? नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते। हाँ सर। वीजा वाला मतलब सर एक लोग का, हाँ एक लोग का चार्ट देखा तो उनका 4 के ईयर में लग गया था वीजा, तो वही समझ में नहीं आया कि कैसे लग गया। मतलब 11/22 4 आ गया और वीजा लग गया। हाँ 11 उनकी डेट थी मतलब, लेकिन उनका 7 भी था उनके पास, लेकिन 4 का ईयर था उनका।
तो 4 के ईयर में कैसे वीजा लग गया, दिस इज क्वेश्चन है ना। हाँ सर, कहाँ का वही है वीजा ना, लगा, तूने कल मतलब ही बताया था। कब, कहाँ। यूएस का, हाँ, यूएस का वीजा लगा है डेट ऑफ उसका। बर्थ बताइए। तो एक सेकंड। सर जी ये चार्ट ना मेरे पास ही है, 4 है, उसका वीजा लग गया, 4 आया था ईयर में, और अमेरिका वीजा लगा उसका भी। तो अमेरिका को परेशानी हो रही है, इस वजह से वो भी बोले बताएगा। तो 11 मार्च 1979। किस, कौन सा वीजा लगा है, विजिट वीजा है। सर न्यू जर्सी का सर, नहीं, वहां पे काम, वर्क वीजा लग गया उनका, वो काम करती है वहां पे। काम करती है मतलब। सर ये मोनिका श्रीवास्तव का है सर, मतलब वो अपने क्लास में है नहीं, हाँ, नहीं गए सर। कब लगा वीजा। 2007 में। तो ये पहले से वहां रह रही थी या इंडिया से वीजा लगा। नहीं सर, लखनऊ लखनऊ में रहती थी, वहां से गई है वहां से गई है ये। न्यू अ, जर्सी। अच्छा, इसका वीजा कब लगा है, कौन सा मंथ में। 2007 नवंबर दिसंबर के पास लगा है। 944। हाँ सर। इनका डेस्टिनी 4 है, भाई कंफ्यूजन था मैं कि डेस्टिनी 4 की वजह से ऐसा हुआ है कि 11 और 7 की वजह से हुआ है। हाँ ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स है। 11 का मैं ऐसा नहीं कहता यार कि 11 इज फॉर वीजा या 22 मास्टर नंबर, यस आई एम नॉट सो श्योर। यस ठीक है ना। यस देन सर। इट इज डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर कुछ भी करवा सकता है, यही हमारा आंसर है। लेकिन यस 4 सर। में अगर वो मेरे को पहले कहती तो मैं डाउटफुल कह देता उसको। राइट। यही यही मेरे पास जवाब है यार, मेरे पास और जवाब है नहीं। ठीक है ना, 1 मिनट वो दियो जरा इसका, ये वो। टाइम ऑफ बर्थ। हाँ, एक सेकेंड। ये अच्छा हो जाएगा हमारी लर्निंग के लिए, कोई एक आधा और आ गया तो वो सेट बैठ रहा है, तो फिर हमें अपना ये सर एक न्यूमरोलॉजी में मेरे कुछ। पास भी है 4 वाला। 5:50 PM प्लेस। लखनऊ। लखनऊ। सर लेकिन ये टाइम में दिक्कत ये है, इनका हमें टाइम सही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, वो ठीक नहीं लग रहा टाइम। वो 6:12 छुआ नजर आ रहे हैं काफी। हाँ, इनका टाइम करेक्शन करना पड़ेगा भाई, करने की कोशिश कर रहे थे, चलो देखते हैं। फिर दफा करो, नहीं नहीं लग रहा, ठीक है, आई आई एग्री। फिर तो हेल्थ भी बहुत जबरदस्त खराब होनी चाहिए, उसका क्वेश्चन आया नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। ठीक है ना? तो सिर्फ एक से थोड़ा ना करेंगे। हाँ, वो क्या बता रही है, सर मेरे पास भी एक चार्ट है, उसका ना बता। ईयर में 4 आया, हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ। यूएसए यूके सारे डेट वीजे ऑफ लग बर्थ, गए। डेट ऑफ बर्थ। 28/12/99। टाइम नहीं पता मुझे। कब लगा। सर इसका 4 आया था, इसको 2 साल हो गए। हो रहा है, 2 साल हो गए। किस चीज का लगा, एजुकेशन का वीजा। अमेरिका, ना ना ना, घूमने वाला। अमेरिका यूके कनाडा, कोई ऐसा वीजा नहीं है जो ना लगा हो, और इसी 4 में लगा। ये 22-23, हाँ जी। मतलब 23 में। हम्म। नहीं, अपने समझ से थोड़ा बाहर है वैसे, फ्रैंकली। क्योंकि यहाँ तो ये ना तो डेस्टिनी नंबर है कुछ है। हाँ, दशा 7 की चल रही है, लेकिन ईयर 4 का पॉसिबिलिटी तो यही टू है एट कि फोर रिजेक्ट हो जाना टू एट चाहिए। फोर हो रहा है। और नहीं, वो 284 आई डू नॉट नो, मतलब कि लगना चाहिए। और इंग्लैंड का वीजा सबसे मुश्किल है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, वो मिल हाँ जाए। सर ये जी। मैंने भी देखा सर, ये हैं? और बताऊंगा डेट विजिट ऑफ भी बर्थ। किया, विजिट भी किया, अमेरिका भी यूके भी विजिट भी किया, वीजा भी भाई लगा। समझ, भाई और समझ से हमारा फेल हो गया हमने, टोटली। सर ये मैंने भी देखा है, अभी एक डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1999, उसका भी यूके का वीजा लगा है, ईयर 4 का आया था, एक मिनट सर। अभी मार्च में गया वो। ठीक है सर, एक देख लेते। थैंक यू।
सर ज्योतिष में अगर वीजा बताया तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं इधर। भाई, फोर 18 जो अक्टूबर है सर। वो फोर जो अगर है वो, अक्टूबर है यार फोर ओवर पावर करता है बॉस उसको। सर, 18 अक्टूबर है, अगस्त नहीं है। सॉरी सर। सर कंट्रीज का कहीं डाउनग्रेड तो नहीं हो गई है अब? नहीं नहीं, वो अभी बात करते हैं, अभी करते हैं डाउनग्रेड। वो 2020-21 ये। अभी लगा है सर, अभी मार्च में, इसी मार्च में, पिछले मार्च में 4 का हाँ, ईयर ये आया है। 4 का ईयर है, 6 और 4। ये किस चीज का लगा, दोबारा एक बार बताएंगे सर प्लीज। सर स्टडी वीजा लगा है यूके का। हाँ, स्टडी वीजा की तो कोई बात नहीं सर, स्टडी वीजा तो हमने पहले ऑलरेडी कहा है कि स्टडी सर वीजा अगर लग 24 जाएगा। मार्च में लगा है तो 23 वाला चल रहा था ना इनका तो ईयर। 2000 नहीं नहीं अक्टूबर बॉर्न है तो 2023 से 24 तक चल रहा था ना सर। 24 का तो चलेगा अब। नहीं, 24-25 चलेगा सर। ये वाला बता रहे हैं अभी लगा है, ये हाँ बता रहे जी। हैं अभी इस साल लगा है। ओके ओके सर। इस साल लगा है तो स्टडी वीजा लग जाएगा 4 में सर। वो तो मैंने कहा था कि 4 जो है पैसा दे के वाला ठीक है मामला। ये जुगाड़ हम कहते हैं, पैसा दे के ठीक है। 7 को पैसा नहीं देना पड़ता। इसका सर बेसिक 888 में लग बेसिक जाता। 9 भी है इसका, वो भी आया हुआ ईयर में इसका। 9 बेसिक 9 भी है ना इसका, इसका उससे 18 क्या? 10 99 वाले का। तो 9 जो इसका बेसिक नंबर आएगा, अब देखो सर इसमें 24 25 में। फिर 24 बच्चे में 6 आ रहा है और 4 है, 6 की सर दशा 4 की। ये 9 भी रेड कलर में दिखा है सर, इसका है बेसिक 9 आ रहा है। सर बेसिक 9 कहाँ आ रहा है, आप दिखाओ तो सही। फिर जहां वो कर्सर ये बेसिक 9 आया नहीं सर, इसमें 999 हो गया था। अरे भैया 999 जो है ना, ये बाय बर्थ है बॉस। अच्छा 18 उस कलर में दिखा रहा है, 99। ठीक है सर। मैं सोचा शायद 9 के कारण इसका लगभग प्रूफ में वो काम कर गया हो। नहीं, 18 आ गया तो एक 9 हो रहा है। हाँ सिद्धांत जी, बाबू जी बोलो सर जी मुझसे। 88 में लग जाता है। नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, वी आर न्यूट्रल टू इट। सर डबल एट ये इज नॉट ए क्वेश्चन था डिनाइल। सर, फिर एक डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, उसमें 15 सितंबर 2006, उसका लग जाएगा अब? उसका भी पर्सनल ईयर 4 का स्टडी वीजा। डेट ऑफ बर्थ बता दो। 15 सितंबर 2006। ये बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर, उधर जो है ना, जो इसका उसका है 6 और 4, इसका है 8 और 4, तो ये थोड़ी सी मतलब कमजोरी आ गई इसके अंदर। दूसरी बात है कि उधर देख लेना, 3 6 8 12 डिनायल तो नहीं है ओके। ज्योतिष में। पहले ठीक। फिर समझाया तो उसमें दशा 6 की चल रही है और ईयर 4 का चल रहा है। इधर दशा 8 की चल रही है, ईयर 4 का चल रहा है। यहाँ 1 8 का है, बेचती भी है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है बॉस, मेरी बात ओके। सुनो। यहाँ लग जाएगा पक्का 26 27 वाला। यहाँ 555 है, 5 बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है। और उधर ज्योतिष में देख लेगा 3 11 है, तो फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, फिर भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मुश्किल ही है सर, इस वाले 4 में मुश्किल। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ जी, राहुल जी बोलो। हाँ सर एक डेट ऑफ बर्थ है सर, 24 मई 1974 सर। इनमें जैसे नेटल में 7 है सर, तो 44 इज ऑल्सो देयर। 24 मई 1974। इन्होंने 3 4 बार अप्लाई किया है सर, बट लास्ट 2 ईयर में, बट इनका नहीं लगा सर, रिजेक्ट हो गया कनाडा का वीजा। कब कब रिजेक्ट हुआ है? सर अभी 23 24 में रिजेक्ट हुआ है सर, एंड 22 23 में भी सर। अच्छा, ये किस चीज के लिए वीजा मांग रहे थे? सर इनके बच्चे हैं सर वहाँ पे, तो इन्होंने विजिट करना है उधर। सर हमारा कहना यह है कि जैसे 5 आवे 7 आवे, इनमें इनको ट्राई करना चाहिए। राइट सर, इस ठीक है ना? बर्थडे के बाद आई थिंक। हाँ करना चाहिए। अब आप क्वेश्चन आ गया, जैसे 7 तो इनका ऑलरेडी है और यहाँ यस सर। 6 है और 3 है, तो हमारे हिसाब से रिजेक्ट 3 में तो नहीं होना चाहिए था, अपना ये कहना है। क्यों हुआ कह नहीं सकता, मतलब क्यों होना चाहिए, क्यों हुआ। एक मिनट का वो है हॉरोस्कोप 3 में तो अप्लाई यस नहीं सर। किया सर उन्होंने कहा 22 23 में रिजेक्ट हुआ है। है। 22 23 में हुआ है ना रिजेक्ट, बोल रहे भैया। नहीं नहीं, इसमें भी हुआ है बॉस। 23 24 में भी हुआ है सर। हुआ है ना 23 24।
सर इनका डेट ऑफ बर्थ है सर, रोपड़ का सॉरी, प्लेस ऑफ बर्थ है सर। यहाँ भी 777 के साथ 8 है, मैं भूल गया यार, एक मिनट देखना, यहाँ भी रुक जाना यार, 8 है। नो, ये फिर भी ठीक है, 2 जो है रोकता जरूर है, लेकिन मतलब डिले कर देता है, लेकिन मना नहीं करता। हाँ जी, बताना सर क्या है? सर 24 मई 1974 सर, सुबह के 4 बजे, 24 रोपड़, पंजाब सर। अब है शनि में जुपिटर, शनि 3 6 8, 3 6 8, 3 8 12, 3 6 8, 3 6 8, 3 6 8, है ना। अब सर दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसमें, दिमाग ये लड़ाना पड़ेगा। दशा इनकी मिक्स है, मेजॉरिटी प्लैनेट इनके डिनायल है, जैसे सर ज्योतिष में है। ये बड़ा अजीब सा हो गया है ना, कि उधर 7 है लेकिन इधर डिनायल है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमोलॉजी के अंदर बड़ा स्ट्रिंजेंटली पॉजिटिव जब तक नहीं होगा तब तक इसको ओवर पावर नहीं कर पाएगा। कितने डिनायल हैं सर? एक केतु, मून, राहु, ये तो बिल्कुल डिनायल हो गए। फिर ये वीनस है, ये वीक है, 12 6 के बाद 11 है। फिर ये हो गया मार्स, ये भी वीक हो गया। फिर शनि, ये भी वीक हो गया। तो मेजॉरिटी प्लैनेट तो तकलीफ में है। जो पॉजिटिव वाले हो गए, जुपिटर 9 10 11 12, इसमें 3 नहीं है लेकिन नेगेटिव नहीं है। बाकी कोई एक भी प्लैनेट नहीं है जो बस 3 11 बताता हो क्लियर कट, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वहां पर जन्म पत्री, सॉरी न्यूमोलॉजी में अगर बहुत पॉजिटिव आएगा तभी पंगा लेना, नहीं तो इसके केस में नहीं लेना। मेरी बात समझ में आई आपको? राइट सर, राइट। तो ये बड़ा अजीब सा केस है जिसके अंदर मतलब दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। कि उसके बाद लक्की 7 तो है लेकिन एस्ट्रोलॉजी पिटी पड़ी है। तो फिर यही है कि फिर वही वाली बात आ गई, जब बिल्कुल क्लियर कट होगा तभी देना। हाँ संजीव जी, क्या सवाल? सर एक और है सर, अभी सर रिसेंटली 21 22 साल का जो एज ग्रुप है सर, उनकी काफी ज्यादा चार्ट्स मैंने देखे सर। उनका एक बड़ा ही क्वेश्चन आता है सर, भी हमारी लव लाइफ कैसी रहेगी। हाँ जी, तो सर जो तो 6 7 2 6 कॉम्बिनेशन है उनका तो हमें पता है सर, श्योर श्योर। जो ऐसे नहीं है तो उसके लिए सर थोड़ा गाइड करेंगे। मतलब नहीं है, मतलब 2 जैसे 6 6 जिसका 7 की 2 6 क्या है रहेगी सर, लव लाइफ में, समझा नहीं 6 7 के तो सर अफेयर रहेंगे, फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड मिलेगी उनको, वो चीजें होंगी। अब जिसका नहीं है सर, तो इट इज लाइक एवरेज होगी, भी एफर्ट मारोगे तो हो जाएगा, नहीं तो सर। ऐसे। सर जिनके 6 और 2 नहीं है वो क्यों एफर्ट मारेंगे? सर क्यों सवाल ये भी है ना, वो क्यों एफर्ट मार रहे हैं? तो सर जरूरी है जिनके 2 6 7 होंगे वो मतलब उनके होंगे ही होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कईयों के ना हो, मेरी या वो दीदी, लोग इन चीजों मेरी में नहीं। दीदी देखो, 6 7 में बेसिक 7 डेस्टिनी 6, बेसिक 6 डेस्टिनी 7, ये बच जी नहीं सर। सकता। ज्योतिष भी कुछ भी बताती है और न्यूमरोलॉजी यही बताती है, ठीक है ना। और यहाँ पर लफड़ा पूरा है। फिर जिनका जैसे 16 तारीख को पैदा हुए, उनके तो 6 और 7 हो ही गया, उनके सबके क्या सर लव फेयर है वो हमें देखना है। 3 अगर उसके पास है और ज्योतिष ठीक है तो फिर हम नहीं कह सकते। जो आपकी बात है वो वही वाली बात पे टाइम यस प्लेस है। कंडीशन भी देखनी पड़ेगी सर, है टाइम प्लेस कंडीशन भी तो देखनी टाइम पड़ेगी प्लेस सर। कंडीशन कुछ नहीं होती भाई, हर्ष बाबू, गांव में भी होता है, सब होता है। टाइम प्लेस कंडीशन वो ढूंढ लेंगे अपने आप, तुझे चिंता नहीं, तू चिंता ना कर। सर पर अगर कोई है जिनकी एज से 35 प्लस या 40 प्लस है, जो कि आज तक इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं हुए, जैसे जिनकी डेट मतलब बेसिक 6 या डेस्टिनी 7 है, तो आगे चांसेस हैं कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नहीं, वो भी बेसिक 6 डेस्टिनी 7 भी है, उनका भी जब इमोशन का नंबर आएगा तभी उस तरफ जाएंगे ना। मतलब 45 साल में देखना पड़ेगा ना, कि जब 5 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, तो वो नहीं जाएंगे। 4 आ गया, 2 आ गया। नहीं, ये तो है सर। रिसेंटली एक मेरे पास अभी चार्ट आया था, दी और जो 35 40 के बाद में, अब 75 की भी बात मत करो। जी उसमें सर। 75 में भी 65 का। मोहब्बत करेगा वो, मोहब्बत तो फिर क्या बात है। सर प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कौन है, पैंसठ कौन सर है ये 65 बच्चा? का
कौन है 65 का नीचे? बॉयफ्रेंड है सर, और 40 की दैट लेडी है, दोनों मैरिड है। नहीं नहीं, तो नाउ 40 की लेडी 65, और बंदा का? 65 है सर, हाँ, बॉयफ्रेंड इज कोई 60। उम्र ना, उम्र की सीमा हो ना, सर लेकिन उनको अगर अब बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी में सर 5 9 11 बहुत ज्यादा होगा, फिर तो नहीं हो पाएगा ना सर, वो भी तो मतलब ऐसे मैंने पीछे लास्ट वीक करा सर, ऐसे मतलब एक 73 बॉर्न की पत्री आई थी, तो मैंने पूछ लिया मतलब अब फ्रंट, क्योंकि 2 साल से सर 6 7 6 7 चल रहा था, और 5 8 12 प्लेनेट में था, लेकिन नक्षत्र में 5 9 11 भी था, तो फिर भी मैंने पूछ लिया कि आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। उन्होंने मना भी कर दिया, और फिर बाद में मैंने भी थोड़ा क्रॉस चेक करा, तो मोस्टली सब में सब लॉट लेवल पे सर 5 9 11 ही था सर। एक मिनट दिखाएंगे सर। सर पत्री सर खोलूं जी, सर? हाँ, सर जी मुश्किल सिक्स है। सेवन फाइव में पाँच फेयर आठ होंगे? बारह हो और फिर ना हो, चाहे 9 11 भी हो, उधर 6 7 भी चलता हो। एक सेकंड सर। शर्म खा गया होगा तुम्हारी। सर 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 जी इसमें, सेवन। सर इसी में रिलेटेड एक डाउट है सर, जैसे इन्होंने बोला नहीं है सर, 8 इन्होंने 12 है, क्रॉस चेक 5 तो 8 किया है ही सर। ना, पीछे से पूरा पता लगाया, अफेयर था या नहीं, पूरा पता लगाया। अरे 7 1 1974। डेस्टिनी क्या है इसमें? डेस्टिनी बन रही है 2 सर। 7 7 है। जी सर। 7 जनवरी 1974। जी। हाँ, यहाँ मान सकता हूँ कि उसके कंटेंट में कुछ ऐसा कुछ है नहीं यार। अच्छा, तो वो देना अब हो गया। 6 चल रहा है इधर 24 में, और 25 में चल रहा है 6। यार ये 6 जी। 7 7 है बॉस। मैं 6 7 और 6 7 7 में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। 7 7 में कहाँ से बात करेगा वो? फिर भी बताना और तो उसको। इनस्टेबल होगी लव लाइफ। वही है, जब तक कुछ करने चलेंगे तब तक वो निकल ही गई वो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताना। सर 7 1 सॉरी। 1974, सुबह हाँ 8:10 AM, हाँ। कलकत्ता। 7 7 में वो बात नहीं होती यार। और कंटेंट में कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। कंटेंट का मतलब बाय बर्थ भी तो कुछ मोहब्बत शोहब्बत के नंबर होने चाहिए, ठीक है? वो भी नहीं है। फिर आप कह रहे हैं यहाँ पर सर 5 9 9 बहुत दिखे सर, तो मैं फिर चुप हो गया। शनि, राहु। हाँ, 5 11 मैं मान लेता हूँ। आप मतलब मान लेता हूँ का मतलब आपकी बात ठीक है, क्योंकि शनि 5 11 बताता है जनरली गुड। बट मेन बात है कि वो 6 7 क्वालिफाई नहीं हो रहा। जी सर। दैट इज। सर एक जी सर 6 7 5 में फेयर होंगे? है जी। 6 7 5 में मल्टीपल अफेयर होंगे? मल्टीपल तो क्योंकि 6 7 भी हो गया, 7 5 भी हो गया। नहीं, वो फिर बात बदल सी जाती है। वो डेस्टिनी 5 होगा, फिर कहाँ से मतलब करेगा? डेस्टिनी 6 हो गया तो बात अलग होगी। हाँ बोलो भैया, बोलो यार। एक सर जब हमने ना सर विजय माल्या का चार्ट पढ़ा था, उस टाइम तक सर सिर्फ हमने ना ईयर ईयर ही पढ़ा था। तो उस समय सर जब आपने पढ़ाया था कि 2000 के बाद उसकी 9 की दशा शुरू हुई, और उस समय उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। बट सर जैसे अब हमने मंथ, डेट ओ सॉरी, डेट ईयर भी ऑफ निकालना। हाँ डेट ऑफ सर, 18 12 1955। तो अब सर इसमें साथ साथ एक और थोड़े इन्फॉर्मेशन कि 2005 में सर उसने किंगफिशर एयरलाइन शुरू करी थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, करी थी जी, बिल्कुल करी थी, बिल्कुल और सही है। 2007 में फॉर्मूला 1 की टीम भी ली थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल थी। बट सर वैसा मतलब डाउनफॉल तो सर उसका काफी लेट शुरू हुआ है, मतलब कब हुआ जी डाउनफॉल? सर 2012 में किंगफिशर एयरलाइन का डाउनफॉल शुरू हुआ, 2013 में ग्राउंडेड हुई, और 2016 में जाके विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुआ सर। सर ऐसा है, आप पूरा एक बार पढ़ना जी। कि जब तक वो जैसे किंगफिशर एयरलाइंस नहीं, उसने कब प्रॉफिट बनाया, आपको एक दिन नहीं पता चलेगा जिसमें प्रॉफिट बनाया। ठीक है? मेरे पास है 1 लाख रुपए, वो खत्म हो जाएंगे महीने के अंदर। उसके पास है 70 80 हजार करोड़ रुपए। ठीक है? हालांकि उसके खर्चे भी ज्यादा है, लेकिन वो खर्च होने और खत्म होने में फर्क हुआ ना। 2012 में वो बैंकरप्ट हो गया। अब आप 2012 का साल लोगे, आप ये देखोगे ना 2000 कहीं 7 से ही वो नीचे जा रहा हो, तभी बैंकरप्ट हुआ ना 2012 में।
जी। ठीक है ना सर जी। तो मैं किंगफिशर एयरलाइंस पे ही उड़ा करता था सर। और एक टाइम था जब खाना अच्छा मिलता था एयर इंडिया की तरह। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सिर्फ वो देने लगे, ब्रेड के पीस और पानी। फिर वो देने लगे कि कैश पैसे होंगे तो फ्यूल कैश मतलब होगा, तब जाके वो उड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? क्या होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन सब के ट्रक खड़े रहते हैं। तो जो कंपनी है एयरलाइंस में है, वो पहले से ही अपने बैंक से वहां पर एक तरीके से उनको प्रॉमिस रहता है कि तेल भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इतना बैंक गारंटी करता है भारत पेट्रोलियम को, इंडियन ऑयल को, ऑयल की कंपनी को। जी। जब उनको पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, तो फिर वो कंपनीज क्या कहती हैं कि तुम्हारे हवाई जहाज में तेल तो भर देंगे लेकिन कैश यहीं दो। फिर 2010-11 तक वो ये बात हो गई थी कि वो कैश वहीं लेते थे। खाना उन्होंने बंद कर दिया। और फिर जो है वो खाना कब, खाने में ट्रॉली चलती है सर, ट्रॉली देखा ना आपने, वो ट्रॉली चलती है। तो किंगफिशर ने ट्रॉली बंद कर दी कि ट्रॉली का वजन भी उठाने से तेल ज्यादा लगता है। बट सर बिल्कुल वही तब। चीज है ना सर, हम ईयर नंबर देखें सर, एक ही बारी चार आया, बाकी टाइम सर 999 के साथ साथ उसका या तो पांच ही चल रहा है, या दो चल रहा है, या छह चल रहा है। दो माना पैसे नहीं देता, छह लग्जरी उसके खर्चे करा रहा है। लेकिन ये सर एक बार आप मेरी लगाइए तो बात सर। जानम समझा करो, जानम समझा नहीं कर। नहीं सर, फॉर रिसर्च पर्पस कि सर हाँ, मैं हम तो रिसर्च यही मान पर्पस की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ तक मतलब जो है 99 इसका 8 के बाद जो है ना, ये आप उसकी पूरी देखना सर प्लीज, है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो सन 2000 के बाद इसने कभी पैसा कमाया या नहीं कमाया, मोटी बात, सारी बात खत्म यही। कि 2000 के बाद इसने लोन सर। तो बहुत उठाए लेकिन इसने जिंदगी में कमाया कुछ नहीं। विजय माल्या ने 2000 के बाद, ये बात हो रहा है कि वो भागा 2012 में, जी। तबाह हुआ 2012 में, जहां हमको नजर आ रहा है। लेकिन 2000 के बाद से उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट जो है नेगेटिव मिलेगी आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं जी किंगफिशर एयरलाइंस का। एक मिनट तो अगर सर देखिए। इसमें फिर सर 2000 ऐसे के क्यों बाद नहीं हुआ? मल्टीपल फाइव शो हो रहे हैं। हाँ तो जी। मल्टीपल फाइव जैसे इनके चार्ट में 2000 के बाद मल्टीपल फाइव शो हो रहे हैं, तो मल्टीपल फाइव एंजाइटी और डेप्थ शो करेगा सर यहाँ पे। मेरी बहन दशा ठीक नहीं है, वो 5 जो है बेकार के, जी सर। मोटी बात। कुछ ओके ज्यादा सर। कुछ नहीं कमाना। फिर क्या होता है, जैसे एयरलाइन शुरू हुई, एक मिनट यार, सर इनका 9 खत्म होने के बाद ठीक एक क्यों नहीं मिनट हुआ? यार, देख तो लेने दे यार। एयरलाइन, किंगफिशर एयरलाइन। नौ मई 2005 को शुरू हुई सर जी। जी। Early it was owned by Bengaluru. The Parilian starting, right? In 2011, it started to report losses. ठीक है सर। ठीक है सर। सर इन्होंने ये नहीं लिखा कि when it was in loss, इन्होंने लिखा started to report, तो there is a difference। ठीक है ना सर? जी। जी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है 2007 when losses started क्या to लिखा है 2007? 2007 में। एक्विजिशन लॉस Like, मेकिंग मेड मैटर्स वर्स। अब आ गया ना सर। अब यहाँ ये अब देखो सर जी, आप इसका मतलब उसने 2005 में ऑपरेशन किया, 2007 से वर्ष, वर्ष का मतलब 2005 से 7 तक बैड। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। आप समझे मेरी बात सर? जी। तो जी। जी देखो सर सर। सर, उसने जिंदगी में कभी पैसा नहीं बनाया किंगफिशर। मैं शुरू से उड़ रहा हूँ उसके अंदर। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैंने सहारा ग्रुप को डूबते देखा पूरा। उन्होंने भी एक बतेरी गलतियां की थी वो, मतलब कनेक्शन रहा है किसी ना किसी वजह से, उसको छोड़ो किस लिए कनेक्शन रहा। कभी पैसा ही नहीं बनाया सर, नेवर।
ये सारा जो है लड़कियां लड़कियां आ रही हैं जी, ये जो है घूम रहे हैं जी, 5 स्टार हो रहा है जी, लड़कियां यूं कर रही हैं, और वो फार्मूला 1 जो जो कारें चल रही हैं, सर ड्रामा है सर। हमारे लिए ये दुनिया में बहुत ऊंचे लोग हैं, और ये इन्होंने बहुत पैसा बनाया है, इनके अंदर घुस के देखोगे तो इनकी जैसी गंदी जिंदगी कोई नहीं है। पैसे पैसे को मुताज है, ये पैसे पैसे को मुताज है। हमारे पल्ले पैसा होता है तो हम जाके कोई चीज खरीदते हैं सर। क्रेडिट कार्ड मैंने ले रखे हैं, लेकिन मेरे को पैसा पल्ले में होता है तभी मैं क्रेडिट लेता हूँ। क्रेडिट भी नहीं लेता, जो हमारा मिडिल क्लास का हमारा नेचर है कि पल्ले पैसा होगा गांधी जी तो मैं जाऊंगा प्रॉपर्टी लेने, तो मैं जाऊंगा कार लेने। मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दी है मैंने कार की पूरी अभी, लेकिन मेरे पास थे तो अब मंथ एंड होगा 10 लाख डाल दूंगा सीधा पूरा। वो मेरे को बार बार फोन करते हैं, वो आदत भी होती है कि जी इंस्टॉलमेंट बना लो, फलाना कर लो। अब दफा करो भाई, तो हम नहीं करते। हम ये, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। ये मैं गांधी जी की भी कह रहा हूँ, मैं पुष्पेंद्र की भी कह रहा हूँ, मैं हर्ष की भी कह रहा हूँ, सबके लिए वही है कि पल्ले पैसा होगा तब भगेंगे ये सारे। जो है फिर क्या है कि जो ये थी ना कांग्रेस, ये ऐसे लोगों को सहूलियत देती थी कि तुम डूबो और हमको घुमाओ, तो चलो इकट्ठे मिलके बैंक के पैसे पे, आम आदमी के पैसे पे ऐश करते हैं। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? चलो देख लेना सर आगे, मतलब ध्यान से देखना सर आगे, क्योंकि जब नेगेटिव पीरियड होगा सर नेगेटिव होगा ही, कुछ कर नहीं सकता कोई। हाँ जी श्वेता दीदी बोलो। सर मुझे पूछना था, अगर किसी के मल्टीपल 1, 7 और 8 हो, और अगर उनका 8 का ईयर या दशा आ जाए तो उनके लिए काफी बुरा होगा। दीदी 888 है। सर तो मतलब उनकी इंसल्ट होगी इस केस में, जबकि मल्टीपल 1 के साथ दीदी 7 ऐसा 7 तो। है, इंसल्ट नहीं होगी। जब 18 होता है, 7 नहीं होता तब होती है बेइज्जती, हमारा हिसाब ये। ओके सर। लेकिन जिंदगी तो कठिन हो ही गई ना। जी सर। न्यूमरोलॉजी से क्या हम स्ट्रोक के लिए एएम पीएम डिसाइड कर सकते हैं? क्यों, कोई तरीका है एएम पीएम पता लगाने का? नहीं, क्या? हमारे को तो नहीं पता अक्षय बाबू, तुम्हारे तो सवाल ही अक्षय बाबू अलग ही होते हैं। क्या हम सॉरी सर, थोड़ा जन्मपति से पता कर सकते हैं कि इंग्लैंड में पैदा हुआ है या? भाई कुछ भी पूछ सकते हो आप। एक ने तो ये भी पूछा था अक्षय बाबू कि 2 ट्विंस हैं, उसने बोला, मैंने कहा मेरी जो, आप जो है यूट्यूब पे जाके इसका लेक्चर देख लेना। बोलता नहीं मेरा सवाल तो सुन लो। मैं कहा यार क्या सवाल है तेरा? बोलता 2 ट्विंस में अगर प्लेस ऑफ बर्थ फर्क हो तो बताओ उसका क्या आंसर है। मैं कहा भाई उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं। सर आपने ऑटोग्राफ नहीं ली उनकी? नहीं नहीं, फोन पे ऑटोग्राफ कैसे लेता मैंने तो कान पकड़ लिए। मैं कहा भाई साहब गलती होगी, ज्योतिष पढ़ाई ये मेरी गलती। सर फ्लाइट पे दिए होंगे उन्होंने 2 बच्चे। 2 ट्विंस कैसे? नहीं, वो ट्विंस का जो है कहने, 2 ट्विंस जनरली ऐसे ही बोलता ना आदमी कि अगर प्लेस ऑफ बर्थ फर्क हो। मैं तो कान पकड़ लिए। तो अक्षय बाबू अगर आप इस लेवल तक जाना चाहते हो तो मैं उस लेवल तक चला जाऊंगा। ठीक है सर। नहीं सर। हाँ राहुल जी बोलो सर। कोई सवाल? हेलो सर हाँ सर, जी। जैसे किसी का 8-11 हो सर कुंडली में, एंड उसमें दशा 3 की स्टार्ट हो जाए सर, कैन कैन वी से भाई अब आपका पीरियड अच्छा रहेगा एज अ सिर्फ प्रोफेशन वाइज सर? 3 कैसे थ्री, हेल्प करेगा सर 3 तो पॉजिटिव ही होता है सर? सर, जब तक बिल्कुल बर्बादी ना हो ज्योतिष के अंदर। जैसे अभी वो 2168 वाला मामला था, और न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल बर्बाद ना हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में उसका 7-8 भी है, 55 भी है, मेल नंबर कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल बर्बाद चार्ट है, एस्ट्रोलॉजी से भी न्यूमरोलॉजी से भी। ठीक है ना? सर तो ऐसे ही केस में हो सकता है 3 कुछ ना करे, क्योंकि उसमें कंटेंट ही नहीं है, उसमें है ही दम नहीं। अदरवाइज जनरली जनरल आंसर इज 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट सर, राइट सर। और मेरे वाले केस के अंदर मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि मेरा काम 3 वाला। आप समझे? तो इट मे नॉट बी गुड, मतलब दैट गुड फॉर ए पान वाला, आइसक्रीम वाला, या जनरल स्टोर जो कार सेल परचेज करते हैं। बट मेरे लिए, क्योंकि मेरा टीचिंग का, काउंसलिंग का, इस चीज का काम है, तो मेरा 3 बहुत बढ़िया। सर सर एक सर एस्ट्रो का चार्ट लगाएंगे प्लीज, आप हेल्थ का है। हाँ जी हाँ जी।
बताओ। 15/9/2005, हाँ जी। 1457, केशोद, KESHOD, सर इसको ना अभी मैसेज आया है सुबह, मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं, इनको ना ब्रेन ट्यूमर है ओ, और आई साइट तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी है और सुनने में भी दिक्कत आ गई है। इनकी कुछ दिमाग की दो नस जो है ना वो आपस में चिपक गई है, तो डॉक्टर ना ऑपरेशन का बोल रहे हैं। तो फैमिली थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रही है ऑपरेशन करवाना नहीं करवाना। बड़ा टेढ़ा मतलब यस सर। क्वेश्चन है हमारे लिए भी, क्योंकि राहु केतु का पीरियड चल रहा है, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन। फिर जो है ऐसे में पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन रिड्यूस कर जाती है। तो हमारे को भी बड़ा डर रहा है, लेकिन मतलब क्या जवाब दें। ठीक है, नंबर तो खराब नहीं है सर उसमें। 1 मिनट ठहर जाए यार, 1 मिनट ठहर जाए। तो अभी इसका चल रहा है, बट न्यूमरोलॉजी भी तो देखेंगे ना यार, 1 मिनट इसलिए लगाई है ना, उधर देख के। ठीक है ना, तो अब चल रहा है इसका 8-4। ठीक है, तो 8-4 जनरली इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। फिर चल भी 8-4 रहा है, चाहे वो 4-4 चल रहा है, लेकिन है तो 8-4 ही। ठीक है ना, 4 का 4-4 इज नॉट अ गुड नंबर एक्चुअली में। ठीक है, हम्म, अब आ गया 6 और 4, ये दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। जो बेसिक 6 डेस्टिनी 4 जनरली नॉट कंसिडर टू बी गुड, कि दोनों नंबर झगड़े के अड़ंगों के ही हैं। अब आते हैं जन्म पत्री, देखते हैं दोबारा से। राहु केतु वीनस सन मून मार्स। आप क्या बता रहे हैं, इसको क्लॉट हो गया? नहीं, दो नसें चिपक गई। ट्यूमर भी है। अच्छा अच्छा, ट्यूमर की वजह से चिपक गई। क्या हम ट्यूमर बता सकते हैं? ना, हम तो नहीं बता सकते। और ट्यूमर कब? पिछले पिछले 8 महीने से दिक्कत शुरू हुई है, मतलब डायग्नोस हुआ है। नहीं, हमारे हिसाब से पंगा राहु मरकरी से है ना, वन हम्म, सिक्स एट यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों केतु में, जैसे हर्ष ने भी बताया, केतु इतना बुरा नहीं है। अब 8 महीने का मतलब है बिफोर राहु केतु। ठीक है ना, ठीक। तो दोबारा देखते हैं हम कि लेकिन सर इतने ज्यादा खराब नंबर किसी में नहीं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ना, ये दिक्कत है। भाई मेरे शरीर क्या है, 1 मिनट उस पर करते हैं डिस्कस, होल्ड कर लेंगे। केतु, वीनस ठीक है, सन बहुत बुरा है। हर्ष बुरा है, यस सर। सिंगल एट, अच्छे नंबर नहीं है, सिंगल ठीक एट है होने का बॉस, नंबर नहीं है इसमें। सिंगल एट है बॉस, इससे बुरा कुछ नहीं। 12 भी है सर, 12 भी है, नीचे उससे 12 कोई भी नहीं, सिंगल एट में ही बहुत बुरा है। ठीक है, मार्स वन बहुत सिक्स बुरा एट है। 168 मार्स बुरा है, तो एक सन बुरा, दो मून बुरा, तीन मार्स बुरा, चार राहु बुरा, पांच मरकरी बुरा। पांच मेजोरिटी हो गए। ठीक है, अब हो जाते हैं कि जो हमारा तरीका है, विच हाउस इज द रिपीटेड द मोस्ट। ठीक है ना, 2 3 7, नहीं ये नहीं लेंगे हम। इधर को तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, इधर, इधर। 11 भी बड़े कम है सर। अरे भैया, जो सवाल है उस पे रहना यार, कि कौन सा हाउस रिपीट हो रहा है बैड प्लैनेट्स में। केतु वीनस को तो नहीं देखना हमने, सन में देखना है। तो इसमें 8 12 4 11 है, इसमें देखना है, राहु में देखना है, मार्स में देखना है, मरकरी में देखना है। तो फर्स्ट हाउस ही सबसे ज्यादा ना,
जी। ठीक हो गया ना। यस सर। अब आ जाते हैं कि फर्स्ट हाउस है जुपिटर, और जुपिटर इसका ठीक है, गॉड ब्लेस, ये एक सिर्फ चीज मिली हमें कि जुपिटर इसका ठीक है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब 1 वाली तो कम, और 2 तो इसमें दिख नहीं रहा, जो आप आईसाइट कह रहे हैं वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन सन मून इसका खराब है, आईसाइट में भी खराब, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द माइंड, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज। वो जो नसें चिपक गई है ना, उसी वजह से सुनने और देखने में हाँ, मेरा भी दोनों में हो गया, समस्या। क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, वो तो नस है पीछे। अब सवाल फिर वही खड़ा है कि सर्जरी कराए ना कराएं। भाई अब दीदी अपने को तो इसका कुछ पता नहीं है, अब हम प्रश्न ज्योतिषी लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन सर डू। पहले का कस्पल सब लॉर्ड देख सकते हैं सर, फर्स्ट हाउस का थोड़ा उससे कुछ हेल्प मिलेगी ये सर? बात आपने बहुत बढ़िया कह दी सर, एक नज़र मारने में हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, बस वही एक बात है, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। शनि है ना, शनि से डर ही लगता है शनि वो, शनि शनि से देख डर ही भी रहा लगता है उसको, जुपिटर को। है। वो देखता रहे, हम ज्यादा उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अब आगे क्या इसकी सर्जरी करानी चाहिए, विल बी ऑल राइट। अल्लाह, मर गए। हम्म। दीदी सर ये तो आंस सिर्फ है। सर ये तो यस और नो का क्वेश्चन है ना, तो इसमें तो सिर्फ सिंगल लाइन लेंगे हम लोग वैदिक हर्ट्स में। तो सर आप भी ठीक है सर, मैं आपको गलत नहीं कहता, बट अब मैंने लगा लिया, तो दीदी सर्जरी पे मेरे को डाउट है, सॉरी, सर्जरी वॉन्ट बी सक्सेसफुल। बट मेरा दिमाग सड़ गया देख के, क्योंकि फिर करें क्या, ये सर क्योंकि हाथ का प्रिंट मंगा लो। ट्यूमर ट्यूमर तो जो है वो, जो है ट्यूमर जो है वो तो फिर कैसे ठीक करें। ठीक है, तो इसमें आंसर तो दीदी यही आ रहा है कि अगर नहीं कराते तो एफर्ट करते हैं तो कोई ना कोई होम्योपैथी या कोई ना कोई इलाज ऐसा निकल जाएगा जिससे रिवाइव होना चाहिए। कुछ कह नहीं सकते, मतलब यही कह सकते, मतलब ये अब डिसीजन उन्होंने लेना, मतलब हमारी ज्योतिषी वैसे से मतलब डर सा लगता है, बस यही है दीदी। सर हैंड देख के नहीं चलेगा पता, हैंड देख के अर्थ लाइन वगैरह। काफी है, मत जवाब दे जाएगी, डर भी तो लगता भाई, जान की बात है समझ में। दीदी नहीं, मतलब सर्जरी इज नॉट एडवाइज्ड। ज्योतिष भी राहु केतु बता रही है, और राहु का ही पीरियड 4 ही आ रहा है न्यूमोलॉजी में भी, और मुसीबत फिर 8 भी जी है। सर। ये यही यही है अपना जवाब। हेलो हाँ जी सर। दीदी, यही जवाब। जी। हाँ जी राहुल साहब बताइए क्या सवाल है। सर एक डेट ऑफ बर्थ है सर, 15 दिसंबर 2004। इनका डेस्टिनी भी 6 है सर। तो जो हम 6 के रिलेटेड जब मैंने इनको प्रिडिक्शन दी, तो इन्होंने मतलब जो नेचर वाइज एंड ऑल, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले हम ट्विन्स हैं, तो मेरी बहन तो ऐसी है बट मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा सर, हाथ देखना पड़ेगा, और हमारे पास सर ट्विंस मैं आपको इसी में भेज दूं सर, या व्हाट्सएप करूं अगर? इसी में, हाँ इसी में भेज दो। मैंने जस्ट भेजा है सर आपको। सर्जरी कैसे पता, न्यूमरोलॉजी में तो है फॉर्मूला? नहीं, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है न्यूमोलॉजी में, बट हम ये देखने चाह रहे हैं कि सर्जरी से इम्प्रूवमेंट है या नहीं। दशा 8 की है, ईयर 4 का है। इस केस को छोड़ हाँ कैसे? नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं।
8 बार, 8 बार। वो एस्ट्रोलॉजी का ही है। सर जैसे लास्ट वीक मैंने वो जो चार्ट, वो जो कैंसर वाले बच्चे का दिखाया था, उसमें ईयर 7 का था और दशा नहीं, दशा शायद 7 की थी, तो इसलिए हम थोड़ा पॉजिटिव थे कि राइट मेडिसिन मिल जाएगी, बिकॉज दशा 7 की चल रही है, इसलिए वो थोड़ा पॉजिटिव था। इसमें दशा 8 की है और ईयर 4 का है, तो हमारे को थोड़ा मतलब क्लैरिटी से नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा सर ये समझू मैं? क्लैरिटी तो ये है ना बात की कि क्या सर्जरी सक्सेसफुल होगी, तो 8-4 में तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा फिर, है ना। जी जी सर। तो इसीलिए हम फिर वो प्रश्न ज्योतिष की शरण में चले गए कि विच इज बेटर, क्योंकि दोनों तरफ ही हमें, एक तरफ कुआं लग रहा है एक तरफ खाई है, तो देयर फॉर वी सॉर्टेड, मतलब उधर चले गए। हमारे हिसाब से तो ये हो गया कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, कुछ भी हो सकता है। 8-4 तो ये बता रहा है, ठीक है ना सर। लेकिन फिर ठीक भी कहाँ ठीक है रिलीफ सर। है, तो उसके लिए हमने प्रश्न ज्योतिष देखा। ठीक है सर। दीदी वैसे तो हाथ जो है मतलब खुला होना चाहिए भैया, जो है ना, तो ज्यादा पता चलेगा। अब ये है कि इसका जो मार्स है वो गिरा हुआ है, वीनस जो है उसमें दम नहीं है, तो लव अफेयर इसका होना की पॉसिबिलिटी कम है। दूसरी, ये जो लड़की है शी इज इंट्रोवर्ट, प्लस मतलब ये है कि लोगों से कांटेक्ट करने में ये पीछे रहती है, मतलब कांटेक्ट सर करने में पीछे रहती, समझ गया मैं क्या कर। डरपोक होता है। डरपोक नहीं, मतलब उसको कोई ऐसा नहीं है लोगों से मिलना है, वो अपना अपने में अकेले में मस्त है अपने अंदर ही, ठीक है। तो जो ये लग रहा है, तो इसकी मरकरी बात फिंगर में छोटी दम है। है, इसकी बात में दम है, इसलिए ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इनका? क्वेश्चन मतलब ये है ये कि कह इसका रही है लव भी अफेयर मेरे। नहीं है। हाँ हाँ, ये मान रही है सर भी ऐसा कुछ नहीं है, बट जो सर इनकी अर्थ लाइन बड़ी छोटी है, और सर वो फायर लाइन सपोर्ट भी नहीं कर रही है सर। तो अर्थ लाइन क्या छोटी होने का मतलब ये होता है कि शुक्राणु नहीं बनते, ठीक है ना, एक तो ये वो तो ठीक है। तो बहुत अर्थ लाइन छोटी से एक लाइन निकल के ऐसे आ रही है बाहर की तरफ। है। ये बाहर आ गई ना, देखो ये छूट के हाँ ये हाँ। बाहर आ गई, दैट मीन्स उसने अपना जो सोच का दायरा बढ़ा दिया, इसका मतलब यही है ना। ये बड़ी पतली सुनाई है सर, अच्छी नहीं है। हाँ सर। मरकरी फिंगर भी बहुत छोटी है सर। हाँ तो इसकी बात ठीक है ना, इनकी बात ठीक है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू ऑल दिस। सर ये आपने इंट्रोवर्ट इसलिए बताया कि इसका हाथ खुला नहीं है, इसलिए मतलब? सर उसका लग ही रहा है कि हाथ खुलेगा भी नहीं। अब क्यों नहीं लगेगा, अब ये बार बार हाथ बार बार देख देख के हमको ऐसा समझ में आने लग जाता है, जैसे मैं खोलता हूँ तो ये खुलता है, ठीक है ना। और ये तो तो उसकी ऐसे फिंगर बाहर टेढ़ी भी जाती थी। है, तो ऐसे बाहर जाती है, और ये भी इधर को बाहर जाती है, सुनती नहीं किसी की, है ना। ये तो खोली इसने ऐसी है, ठीक है। हाथ पतला है, आप समझ रहे हो, ये तो हैवी हैंड है, हैवी, समझ रहे हो। ठीक है सर। तो मैं जो है किस लोगों से मिलने जुलने में मुझे दिक्कत नहीं, तो अगर किसी का फिजिकल रिलेशन ट्रस्ट हो तो हाथ गद्देदार होता, थोड़ा हैवी फ्लैश होता है। फिर क्या है कि मार्स का ये माउंट है, इसका दबा हुआ है, वीनस का भी ये दबा हुआ है, दिस इज द मेन थिंग फॉर दिस। अर्थ लाइन छोटी, मर्क्यूरी लाइन छोटी, मर्क्यूरी सॉरी फिंगर छोटी, ये बताती है कि भी इसको ज्यादा कोई इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, और इसका ऐसा होगा, इसका कुछ है नहीं। इवन आफ्टर मैरिज भी इसका हस्बैंड भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं होगा उससे, जनरल, ठीक है, ठीक है। सर हाँ जी। सर मुझे पूछना था, अगर जैसे किसी के नेटिव चार्ट में 6 7 5 है और उसके डबल 5 होता है विद विद मेन नंबर्स, तो विल दे बी एबल टू हैंडल एंजाइटी एंड प्रेशर? हाँ जी, अगर मेल नंबर आता तो ठीक है। तो सर इसके अंदर उनकी अर्निंग्स वगैरह बढ़ेंगी? हाँ जी। ओके सर। दीदी आप खड़े किस उस क्षेत्र से हुए थे, किस चीज के लिए खड़े हो गए थे। सर सर आम आदमी पार्टी सर, पीरागढ़ी सर। आम आदमी पार्टी पीरागढ़ी, वो तो होगा। यस मैं तो सर। सर मैं 300 वोट से हारी थी सर। नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, किस लिए मतलब वो सर काउंसलर। काउंसलर के लिए। तो मैं भी यस। पीरागढ़ी मैंने गैरेज चलाया 18 साल, दो 1986 से 2004 मेरा गैरेज था।
और पीरागढ़ी के जितने भी जाट है मेरे को जानते हैं अच्छी तरीके से। जी सर। सबके सबके साथ मेरी मार पिटाई हुई है। जी सर। सॉरी हाँ, आप तो बुढ़े सर हो मैं गए हो। एक्चुअली गुरु हरकिशन नगर में मतलब है तो अच्छा, अ, सोचा नहीं था हारेंगे क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट था, एमएलए सर साथ थे, एवरीवन वाज सपोर्टिंग, पर हार गए। क्या कैसे हाँ। आम जी आमदनी सर। पार्टी चल कैसे रही है वैसे दीदी? सर मैंने इसीलिए आज तक आपको बताया नहीं मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आम आमदनी पार्टी तो आमदनी तो अच्छी हो रही होगी। आमदनी यस सर। चलो सर अच्छा मेरे को आमदनी। ना यही पूछना था सर, मेरे चार्ट में ना 8-11 बार बार शो होता है, अगर हम लोग हमारा एस्ट्रो चार्ट देखें तो। सर मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, आपने बोला था अगर 8-11 हो तो उसमें लॉटरी या अनअर्न्ड मनी वगैरह कुछ होता है, और मेरा जो बर्थ डेट है उसमें भी मल्टीपल 1 आता है। तो सर पर वही मेरे को समझ नहीं आया, लाइक मैंने अभिषेक जी से भी पूछा था, उन्होंने तब बोल दिया था जो मेरे ऑपोजिट जीती हैं उनकी बर्थ डेट देख के कि वो जीतेंगी। तो सर ऐसा क्यों हुआ जबकि मेरे में मल्टीपल 1 भी है और चार्ट में 8-11 भी थे एस्ट्रो में। 8-11 जीतने की, वो तो पैसे की बात कर रहे हैं ना, पैसे को जीतने से क्यों कंफ्यूज कर रहा? ओके सर। और अभिषेक ने तो उसका जो आपके ओपोनेंट है उसका और उसको भी देख लिया, उसका बेटर होगा इसलिए अभिषेक ने कहा होगा। जी 6-11 मतलब मुझे होना उनके चाहिए ना पास सर। टाइम नहीं था, उन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के ये बोल दिया था कि शी विल अभिषेक विन। को 24 साल हो गए इस लाइन के अंदर। सर वो उन्होंने ही आपका नेम रेफर किया था। अभिषेक मेरा स्टूडेंट है, तो जी हल्के सर। मतलब 24 साल सर हो गए कभी भी नहीं। उसको सर हल्के मैं में। तो, सर कभी भी नहीं, वट एवर ही सेज आई फॉलो हिम। ही हाँ, सेड कि गो टू सर फॉर लर्निंग, आई सेड आई विल लर्न फ्रॉम सर। जी सर। अभिषेक है उस और वो अमित सैनी दोनों। जी सर। मेरी बीवी भी उनसे बात करती है, मेरे से नहीं करती बात। नहीं सर, ही वाज द वन हु सेड कि मैंने जब बोला कि मुझे सीखना है, ही सेड आप उमंग सर से सीखो, हाँ कि सर इज द एक्सीलेंट इन दिस फील्ड। जी जी। थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी है फॉर लर्निंग न्यूमरोलॉजी। ठीक है, होप यू कि भी इसमें अंदर और आप सीखोगे और पंगे भी होंगे इसके अंदर, क्योंकि पंगे होने का मतलब है, मतलब आपको इसमें सफलताएं असफलताएं दोनों मिलेंगी। और अभी जो एक नई चीज इसमें पता चली है, ट्विंस, ट्विंस का सबसे बढ़िया तरीका केमिस्ट्री है, और कोई तरीका नहीं है जो मैंने भी देखा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो पता चलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत फर्क हो ही सकता है, तो बहुत ज्यादा नंबर ज्यादातर केस में बदलते नहीं, तो टफ हो जाता है समझना। और दो हाथ जो आपने दिए ना, दूसरे का हाथ बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ज्यादातर केस के अंदर। तो दो ट्विंस हमेशा जमीन आसमान का फर्क होता है, ऊपर वाले का कमाल है। यही सब पता चलता है कि पास्ट लाइफ भी कोई चीज है, आत्मा कैसे घुसती है। तो नेक्स्ट क्लास जो है फिर मैं केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, जिन जिन को ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, दे कैन ज्वाइन। वो मेरे को ईमेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना, उनको मैं इनवाइट कर लूंगा, बाकी जो नहीं करने जाते हैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा, ठीक है ना? सर सेम टाइम है? हाँ, सब ना सेम ही चलेगा फिर। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक थैंक यू सर, प्रणाम सर। यू। हाँ सर अगर 1 मिनट है तो एक बात बतानी थी आपको। हाँ जी बताएं। सर अनुज वैदिक बोल रहा हूँ। कार्ड। सर आपने एक दिन हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पास में ही काफी लोग आते हैं जो माइग्रेंट्स, प्राइमरली माइग्रेंट कम्युनिटी है जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं यहाँ पे पार्क में। तो मैंने 13 लोगों की डेट ऑफ बर्थ ली जो वहां पे खेल रहे थे। यूजली मतलब एज रेंज है उनकी कोई 21-22 से लेके 32-33 तक की। लेबनान के, सर कैसे? लेबनान के, लेबनान, नहीं सर ये लेबनीज, सारे सर की बात में सुखी दोबारा पूछिए। लेबनीज। नहीं सर लेबनीज नहीं है, इंडियंस हैं, श्रीलंकन हैं, इंडियंस में प्राइमरली पंजाबी और गुज्जूस हैं। बुद्धू, अच्छा ठीक सर है। ये सारे के सारे मतलब 13 के 13 में सिर्फ एक था जिसके पास 8 नहीं था। और मेरे पास शीट है, मैं आपको शीट भेज दूंगा आप कहेंगे तो। एक था जिसके पास 8 नहीं था, और 13 में से एक या दो थे जिनके पास 4 नहीं था। बाकी ये ज्यादातर वही लोग हैं जो स्टूडेंट वीजा पे आए थे या आपस में पंजाबी हैं, ट्रैक वगैरह चलाते हैं। यूजली संडे टू संडे खेलने आते हैं ये लोग यहाँ पे, मैच खेलते हैं लोग, अपने छोटे टूर्नामेंट्स वगैरह चलते रहते अनुज हैं, जी तो आप लोकल टीम्स बोलना हैं क्या क्लोज बना चाहते रखी हो हैं ये लोगों तो ने। बता दो जरा। सर मैं बोल रहा हूँ कि
जो हम लोग उस दिन कह रहे थे कि ना जो खेलते हैं वो 8-4 ज्यादातर यूजली 4 और 8 की कॉम्बिनेशन यूजली स्पोर्ट्स पसंद आती है। आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो नहीं डिफाइन करती, लेकिन आपका स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट बढ़ा देती है 8 और 4 की कॉम्बिनेशन जो है, या कहीं पे भी एफर्ट मारने में। तो इनके पास ज्यादातर में वो एक कॉमन था, कुछ के पास मेल नंबर वैसे सबके पास थे, एक दो एक नंबर अनुज जी एक मेल नंबर कितनी सबके एज पास के था बच्चे, स्लोट के बाद। कितनी एज के हैं? 21 से और 33 तक, 33 के बीच में सारे। यार कुछ कॉमन सेंस भी, मेरी सॉरी है, कॉमन सेंस भी है ना सर। अब 45-50 वाले तो नहीं खेलेंगे ना सर, 21 वाले ही खेलेंगे ना। स्पोर्ट्स वालों में मे- सर 7 मिल जाता देखने अरे को। मेरे भाई 21 वाला तो खेलेगा ना यार। नहीं सर, मतलब बता रहे 7 मिल जाता 21, स्पोर्ट्स 22, स्पेसिफिक। 23, 24, 25, 28, 29, 30 तक तो खेलेंगे उसकी ना सर। बात नहीं कर रहे थे। इसमें तो हर कोई खेलेगा राजा। अनुज जी मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट थी बस। बाकी किसी को पता है बुद्धूस कौन है? हाँ हर्ष, तेरे को पता है बुद्धूस कौन होते हैं? बुद्धूस इज द नेटिव ऑफ यूएई। यूएई के जितने शेख हैं एक्चुअली में ये नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए हैं। यहाँ से कौन कंट्री कौन सी थी, कर्नल गद्दाफी है जहाँ का, मैं नाम भूल गया अभी, अल्जीरिया की। लीबिया, लीबिया सर। हाँ लीबिया, लीबिया यस, ये लीबिया के हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। और जो एक्चुअल जो यूएई के हैं वो बुद्धूज हैं, जो यहाँ के नेटिव्स हैं। नेटिव्स बेचारे वो अभी भी पहाड़ी पे वो भेड़ बकरी पाल रहे हैं, और इन्होंने लूट लिया इनको यूएई के शेखों ने। ये शेख वहां से आए थे लीबिया से, उस पे क्या नाम है, जहाज थे, ये समुद्री डाकू थे। एमिरेट्स का मतलब होता है पायरेट्स, समुद्री डाकू। अमीरात का मतलब ये होता है। अब हमें लगता है बहुत बड़ी चीज होगी, नहीं, इसका मतलब समुद्री डाकू। गजब बात। चलो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।